मार्केट सेंटर पिवोट से नीचे खुल रहा है या ऊपर, कौन बताएगा? देखें जरा, देख के बताएं कहां खुल रहा है जल्दी से। मैं लगाता हूं मैं इसकी, तब तक आप मेरे को बताएं मार्केट कहां खुल रहा है, सेंटर पॉइंट के नीचे या ऊपर। देखो मार्केट आ रहा है अराउंड 23,150 पर, राइट है। 23,150 कहां पर है, जरा इसको चेक करते हैं। 23,150, 127, ये 127 पे अराउंड पिवोट है, 122 27 के आसपास, और मार्केट खुल रहा है 23,150 पर। 150 कहां पर है, इससे ऊपर ही है, राइट। मार्केट अभी सपोर्ट पर ही है, तो अभी हम इसके लिए टेंशन नहीं लेंगे, अभी मार्केट ओके है, मार्केट ओके है, अभी अभी बैठ रहे हैं आराम से, ठीक है। आप लोगों का क्या व्यू है पहले बता दें, आप लोग क्या देख रहे हैं मार्केट को, कैसे देख रहे हैं आप लोग मार्केट को, जल्दी से बताएं। क्यों देव जी, क्रिश जी, कैसे देख रहे हैं मार्केट को, जल्दी बोले। कौन बताएगा कैसे देख रहे हैं मार्केट को? बुलिश, बियरिश, कैसे? देखो टैरिफ कल लगा है, टैरिफ लगा है तो उसका थोड़ा बहुत फर्क आपको पड़ेगा ही पड़ेगा यहाँ पर, अभी वेट करना है। ये अगर मार्केट बाय में पूरा जाएगा तो कब जाएगा? आज कहाँ खुलना चाहिए था मार्केट को? बेस लाइन के ऊपर, राइट है। आज खुलना चाहिए था बेस लाइन के ऊपर कम से कम 1 आवर में, और मार्केट थोड़ा नीचे ही खुल रहा है, नीचे। अब ये देखते हैं कि मार्केट 1 घंटे में कहां पर खुल रहा है। 1 घंटे में मार्केट अगर मैं देखता हूं तो मार्केट कहां पर आ रहा है, 23,150। जरा 23,150 चेक करिए, 23,150 कहां पर है आपका? 150 अराउंड आपका यहां आ रहा है नीचे, राइट है। 23,150 अप्रोक्सीमेटली यहां कहीं आ रहा है नीचे। क्या लो के पास में आ रहा है? मैंने बोला मार्केट को हमेशा समझना चाहिए, ठीक है। मार्केट लो के पास में खुल रहा है, कहां पर खुल रहा है? क्या आपने क्लाउड के नीचे खुल रहा है? यस, क्यों अशोक जी, अनिल जी, कहां खुल रहा है मार्केट? क्लाउड के नीचे। 150 कहां पर आ रहा है? क्लाउड के नीचे यहां पर, राइट है। अप्रोक्सीमेटली यहां पर आ रहा है लो के पास में। अब लो में हम वेट करेंगे, अभी फिर से वेटिंग टाइम आ गया, क्योंकि मार्केट लो के नीचे खुल रहा है यहां पर। तो हम ध्यान रखेंगे कि एकदम से मार्केट बाय में जाना है तो किसके ऊपर जाना चाहिए? यस। अब आपकी एक वेव बन गई, यहां से देखो एक वेव ये बन गई, और मार्केट नीचे खुल रहा है, तो मार्केट को किसके ऊपर जाना चाहिए अगर बाय में जाना है? तो इसके ऊपर या नहीं, राइट है। इसके ऊपर चलेगा तभी कोई बाय होगा, नहीं तो अगर मार्केट इसके नीचे आएगा तो हमें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, अभी खुला नहीं है मार्केट, खुलना है, ठीक है। तो मार्केट को क्या होना चाहिए, इस पॉइंट के नीचे अगर मार्केट चलता है तो क्या मार्केट पिवोट के नीचे आ जाएगा डे में? यस और नो? डे का पिवोट लगा रखा है, देखो ये डे का पिवोट लगा रखा है। क्या केस हुआ, मार्केट डे के पिवोट के नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर मैं डे में बात करता हूं तो डे में क्या सेल में आ गया मार्केट? यस और नो? नहीं, नहीं अभी तो नहीं है डे की, अभी भी हमारे पास कहां तक मार्केट आ सकता है? क्या मार्केट अपनी बेस लाइन तक आ सकता है? अभी भी है ना हमारे पास जगह। तो अभी हम वेट करेंगे थोड़ा सा, अभी आराम से मार्केट को खुलने देते हैं और मार्केट का मोमेंट देखते हैं। यहां पर डे टाइम फ्रेम में क्या अभी गड़बड़ हो रखी है इस बात को भी समझ लेते हैं। अगर मैं क्लाउड बेस पर बात करता हूं तो डे में क्या गड़बड़ हो रखी है? क्या आपका क्लाउड ग्रीन है? यस, राइट है। क्या कन्वर्जन लाइन आपका क्लाउड के अंदर एंटर कर रखी है? यस, राइट है। क्या बेसलाइन क्लाउड के अंदर चली गई है? नो। तो मेरे को आज ये देखना पड़ेगा कि बेस लाइन जो है वो क्लाउड के अंदर एंटर करती है या नहीं करती है। क्लाउड के अंदर कैसे बेस लाइन एंटर कर सकती है? या तो ऐसे जा सकती है, राइट, और या फिर अगर नहीं जाएगी तो क्या मार्केट स्ट्रेट लाइन में यहां पर जाएगा क्लाउड के अंदर बेस लाइन को लेके? क्यों रेंज जी, क्रिश जी, ऐसे ही जाएगा, दो तरीके से ही जा सकता है मार्केट अंदर बेस लाइन को लेके। तो अब वेट करना है कि मार्केट में क्या होता है, आराम से बैठें और तसल्ली से वेट करें, देखें मार्केट क्या होता है। आज वैसे उम्मीद थी मेरे को कि मार्केट चूंकि कल मूवमेंट लिया था तो आज इसके ऊपर जाना चाहिए था मार्केट, कोई इशू नहीं है। अभी आराम से बैठें और देखें क्या होता है। डे को, डे के टाइम फ्रेम को और 1 घंटे को टाइम फ्रेम को हमेशा आपको मैच करना चाहिए, ठीक है। इन दोनों के टाइम फ्रेम को हमेशा मैच कीजिए, क्योंकि ये आपको फायदा ही करेगा, हमेशा दोनों को मैच करना।
एक घंटा मेरे को बोल रहा है कि मार्केट अभी सेल की तरफ जा रहा है, लेकिन एक दिन बोल रहा है कि अभी नहीं जा रहा है। यस या नो? आप लोगों का इंटरप्रिटेशन क्या है, जरा देख के बताएं मेरे को, अपना चार्ट देख के बताएं जरा प्लीज, क्या दिखाई दे रहा है जल्दी से। कौन देख के बताएगा क्या होने वाला है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, जल्दी से बोले। कौन बताएगा? वेट करना पड़ेगा। आराम से अभी देखो, आराम से देखो। यस, अभी मार्केट एकदम से सेलिंग में नहीं, सेलिंग में कब जाएगा? हमने कब बोला है सेलिंग में चला जाएगा मार्केट? जब हम सेल की तैयारी करेंगे बेस लाइन के नीचे। ठीक है, अगर मार्केट इस बेस लाइन के नीचे जाएगा तो हम अपनी सेलिंग के लिए ढूंढेंगे। जब तक मार्केट बेस लाइन के ऊपर है तब तक हम सेलिंग नहीं करेंगे, तब तक हम बाय में ही रहेंगे। कल भी अगर आप देखते हैं तो देखो, मैंने कल आपको एक कैलकुलेशन भी बताई थी, जो मॉर्निंग वाली क्लास थी उसमें मैंने कैलकुलेशन बताई थी आपको कि ये मार्केट कब आपका एक कन्वर्जन लाइन के ऊपर आएगा। ठीक है, इसकी 9 कैंडल्स के साथ आप वर्क कर सकते थे यहां पर। अभी देखते हैं, खुलने देते हैं पहले मार्केट को और खुल के देखते हैं मार्केट करता क्या है। अभी एकदम से कोई डिसीजन नहीं लेंगे, अभी बैठते हैं आराम से, देखते हैं क्या करता है मार्केट। यहां से नीचे चलता है, ऊपर चलता है, और इसको सबसे पहले ना डे टाइम फ्रेम में देखो कि मार्केट क्या कर रहा है। डे टाइम फ्रेम में इसे हटा लेता हूं मैं, और यहां पर इसको लगा के देखते हैं मार्केट क्या करता है। नीचे चलता है, ऊपर चलता है, क्या अपना मूव लेता है। वेट एंड वॉच। देखो 14 हो गए हैं, मार्केट ओपन होने वाला है, और मार्केट को कहां ओपन होना है? अभी पिवोट के ऊपर। अब देखो पिवोट के ऊपर ओपन हुआ है मार्केट। ठीक है, सपोर्टिव, अभी देखते हैं सपोर्टिव है या नहीं है। अभी चलना शुरू हुआ है मार्केट, इसको थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में ले लेते हैं। ठीक है, और यहां पर दोनों को मार्क कर लो, दोनों को। ये मैंने पिवोट मार्क कर लिया, ये मैंने पिवोट मार्क कर लिया। इसको रिफ्रेश कर लीजिए, इसको रिफ्रेश कर लीजिए। मार्केट अभी अभी यहां पर खुला है, राइट है। मेरे में शायद थोड़ा सा टाइम का इशू है, तो यस, अभी देखो चलना शुरू हुआ है। अभी कुछ नहीं बोलेंगे, अभी मार्केट चल रहा है आराम से, और वेट करते हैं मार्केट क्या करता है। वन डे में क्या मार्केट सेलिंग में आ गया? ये बताएं। नहीं आया अभी सेलिंग में, पिवोट के ऊपर ही है। पिवोट के नीचे चलेगा तो हम सेलिंग के लिए बोलेंगे, पिवोट से ऊपर मार्केट बाय में ही होगा, तो इसलिए हम एकदम से सेलिंग में नहीं जाएंगे। ठीक है, दो चीजें आपको आनी चाहिए, दो चीजें आपको हमेशा आनी चाहिए। कौन कौन सी चीजें आनी चाहिए? नंबर एक, आपको यह आना चाहिए कि मार्केट के अंदर कब स्विच करना है। ठीक है, कब आपको स्विच करना है ये आना चाहिए। स्विच करने का मतलब क्या होता है? यस, कोई स्विच करने का मतलब बताए मेरे पास, स्विच करने का मतलब क्या होता है? एनीवन? ट्रांसफर होना। अगर हम बाई सोच के चल रहे हैं कभी भी हो सकता है सेल की तरफ जाना पड़े। यस यस यस। देखो हमारी सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है हमारी, कि हम लोग क्या करते हैं, सपोज सेल है, फॉर एग्जांपल सेल है। कल का मैं केस बताता हूं आपको। यहां पर देखो, कल मार्केट ने यहां पर पूरी सेलिंग की कंडीशन में था कि नहीं? सेलिंग की कंडीशन में था जब कल मार्केट यहां पर था। उसके बाद क्या हुआ मार्केट का? यस, उसके बाद क्या हुआ? आप अगर ध्यान दोगे, देखो मार्केट अपना सपोर्ट बना के यहां पर चला गया, यहां पर सपोर्ट बना लिया मार्केट ने। अभी इसको सेलिंग नहीं बोलेंगे, जब तक मार्केट इस पिवट के नीचे ना आ जाए तब तक हम बाय साइड में ही रहेंगे, तब तक हम सेलिंग के लिए तैयारी नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान रखना है। और मार्केट अगर इसके नीचे चलेगा, इसके नीचे चलेगा तो ही हम सेल करेंगे, इस बात का ध्यान रखना। अभी एकदम से सेलिंग में नहीं जाना, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। कब आपको सेलिंग में जाना है और कब सेलिंग में नहीं जाना है, ये आपको पता होना जरूरी है। अगर मैं यहां पर से डे टाइम फ्रेम में देखता हूं तो डे टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर रहा है, देखें जरा अभी क्या दिखाई दे रहा है। यस एनीवन, क्या दिखाई दे रहा है? क्या मार्केट सेलिंग में चला गया? जरा इन सब चीजों को कंबाइन करो, सब चीजों को। यहां पर आपको कंफ्यूजन होते हैं कई सारे, यहां पर जरा कंबाइन करो। ये क्या कर रही है कन्वर्जन लाइन? क्या ये ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है? यस, कहां है ये तो ऊपर जा रही है। इसे तो नीचे आना चाहिए था कि नहीं? कोई बताए, इसे कहां आना चाहिए था, नीचे या ऊपर? इसे तो नीचे आना चाहिए था, राइट है, गिरना चाहिए था इसे तो। लेकिन ये मार्केट गिर नहीं रहा है, इसका मतलब क्या होगा? ये मार्केट थोड़ा सा यहाँ स्टेबल हो सकता है। देख रहे हैं, वेट करते हैं, वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है। मार्केट को जाना कहां तक है? अगर इसकी बाय आनी है तो इसकी बाय कहां पर आएगी? कोई भी बताए प्लीज, इसकी बाय कहां पर आएगी? कन्वर्जन लाइन के ऊपर, जल्दी से कम कन्वर्जन लाइन के ऊपर, ऊपर। हाँ, राइट है। कन्वर्जन लाइन के ऊपर जाना चाहिए मार्केट को। हाँ,
डन है। अगर कन्वर्जन लाइन के ऊपर जाएगा तभी तो अपनी बाय बनाएगा। रूल क्या होता है, ये आपका सिंपल सा रूल है, ये आपकी बेस लाइन है, ठीक है, और ये आपकी कन्वर्जन लाइन है। अगर मार्केट किसी रीजन से कन्वर्जन लाइन के नीचे आ जाता है, ठीक है, और उसके बाद मार्केट को हम सोच बैठते हैं कि सेल है, लेकिन तरीका क्या होता है, कन्वर्जन लाइन के ऊपर जाने दो, मार्केट दोबारा से बाय में आ गया कि नहीं, ठीक है, ये सिंपल सा तरीका होता है। तो अभी हम बियरिश नहीं है। कब तक बियरिश नहीं है, जब तक मार्केट पिवोट के नीचे क्लोज ना कर दे, राइट है। एक बात का और ध्यान रखना है, यहाँ पर छोटा सा पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट है जिनको पकड़ना होता है बस। यहाँ पर एक पॉइंट आपके पास क्या है कि मार्केट जब ऊपर चलता है, मार्केट जब ऊपर चलता है, तो मार्केट जब रिट्रेस करता है तो मार्केट अक्सर अपने पिवोट पर सपोर्ट लेने आता है, राइट है। जब नीचे आएगा तो पिवोट पर सपोर्ट लेगा। अगर आप ध्यान दोगे तो यहां से मैं अगर पिवोट पहले वाला भी लगाऊं, यहां पर मैं पिवोट पहले वाला भी लगा लेता हूं, सीपीआर ये लगा दिया। अब मेरे को ये बताइए कि, और मैं पिवोट यहां पर केवल सिंगल पिवोट ले लेता हूं, राइट है। बस समझने का पॉइंट है, ये स्विच करना आपको आना चाहिए। अगर ये स्विच करना आप सीखे तो बहुत फायदा होगा आपको। यहां पर जरा चेक कीजिए, क्या ये मार्केट ऊपर जाते हुए पिवोट पर रुका था? यस, राइट है। क्या मार्केट दोबारा से पिवोट पर आ रहा है सपोर्ट लेने? यस। ये केस है जो मैंने आपको बताया अभी अभी, उस पार्ट को ध्यान रखना। अभी मैं सेलिंग नहीं बोलूंगा मार्केट को बिल्कुल भी, क्योंकि मार्केट अभी सेल में नहीं है, ठीक है, सेल में नहीं है अभी, मार्केट बाय में ही है। क्यों बाय में है? क्योंकि सिम्टम बता रहे हैं कि अभी बाय में है मार्केट। लेकिन मार्केट में बाय के लिए क्या इसे पिवोट के ऊपर जाना चाहिए मिनिमम, राइट है। कन्वर्जन लाइन के ऊपर कब जाएगा? देखो मेरे को अगर ऐसे समझो इसको, मेरे को अगर ये सीढ़ियां चढ़नी है, मेरे को अगर ये सीढ़ियां हैं, ये सीढ़ियां हैं इतनी ऊपर, और मेरे को यहां पहुंचना है, तो मेरे को इस सीढ़ी को तो क्रॉस करना पड़ेगा कि नहीं, राइट है। अब इसको ऐसे समझते हैं, अगर मार्केट को कन्वर्जन लाइन के ऊपर जाना है तो क्या मार्केट को बीच के रेजिस्टेंस क्लियर करने पड़ेंगे पहले, राइट, ये तो करना ही पड़ेगा। और इसका बीच का रेजिस्टेंस कौन सा आ रहा है, कोई बताए, कौन सा बीच का रेजिस्टेंस है इसका? क्या ये आपका, अगर पिवोट पॉइंट की बात करता हूं या सीपीआर की बात करता हूं, तो मार्केट पिवोट के तो ऊपर है, क्या ये मिलेगा इसको सबसे पहले? तो क्या इसको इसके ऊपर जाना चाहिए, क्वेश्चन अभी है, राइट है। तो अब मैं यहां पर 3 लाइनें डाल रहा हूं, और 3 लाइनों को जरा चेक करो कौन कौन सा। अभी हम बियरिश नहीं है, ध्यान रखिए, मैं बियरिश नहीं हूं अभी, जब तक मार्केट पिवोट के नीचे नहीं चला जाएगा। हाँ, पिवोट के नीचे जाएगा पक्का बियरिश के लिए बात करेंगे, उससे पहले नहीं। अगर मैं 1 घंटे पे देखता हूं तो 1 घंटे में मार्केट यहां पर है। अब 1 घंटे में मार्केट को पहला रेजिस्टेंस कौन सा क्लियर करना पड़ेगा, कोई बताए? जबकि नीचे है मार्केट, देखो हमें बोलना चाहिए पूरा मार्केट गिरेगा, लेकिन अभी मैं गिरने की बात नहीं कर रहा हूं। मार्केट का सपोर्ट कौन सा बनेगा? सबसे पहले कन्वर्जन लाइन के ऊपर आना चाहिए क्या मार्केट को? यस या नो? कहां आना चाहिए? कन्वर्जन लाइन के ऊपर, यस। अगर कन्वर्जन लाइन के ऊपर आ गया तो क्या मार्केट सपोर्ट ले लेगा, क्वेश्चन? क्लोजिंग करेगा। यस, सपोर्ट ले लेगा। हाँ जी, क्लोजिंग करके अगर सपोर्ट ले सकता है। क्लोजिंग करे तो अगर मार्केट को हम देखेंगे, अगर मार्केट उसके ऊपर चला जाता है तो मार्केट अपना एक सपोर्ट बना लेगा, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में अभी मार्केट बाय में है। यहां पर देखिए क्या कर रहा है मार्केट, जबकि सारे लोग सेल में बैठे होंगे, ठीक है, सेल के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये स्विच करना बहुत जरूरी होता है मार्केट का। अगर आपको स्विच करना आ गया तो आप बड़े आराम से मार्केट को समझ पाएंगे। यहां पर देखिए बड़े टाइम फ्रेम पर, दोबारा समझे मार्केट क्या कर रहा है बड़े टाइम फ्रेम पर। बड़े टाइम फ्रेम पर अभी बाय में ही है कि नहीं है सारा कुछ, सब चीजें बाय में है, जबकि मार्केट 150 पॉइंट नीचे खुला है। मेरे को तो बोलना चाहिए ना सेल होगा, हाँ या ना बताएं? हमें तो बोलना चाहिए सेल होगा, लेकिन हम मना कर रहे हैं कि सेल नहीं है, मार्केट को बाय की तरफ चलना चाहिए। और ये मार्केट केवल रिट्रेस करने आया था नीचे, और रिट्रेस भी क्यों करने आया? क्योंकि बेसलाइन नीचे है, गॉट इट। अगर बेसलाइन ऊपर कहीं होती तो शायद मार्केट एक साइडवेज मार्केट बना के बैठा होता। अभी मार्केट का सेल नहीं है, अब मार्केट अपने पिवोट से सपोर्ट पकड़ रहा है। और सीपीआर का रूल क्या होता है? सीपीआर का रूल है कि अगर ये सीपीआर होता है 3 लाइन का, तो अगर मार्केट पिवोट के ऊपर है तो मार्केट को अपर लेयर के ऊपर, अपर डिविएशन के ऊपर जाना चाहिए बाय के लिए,
यहां से बाई शुरू होगी, इसका मतलब मार्केट को इसके ऊपर जाके बैठना चाहिए कि नहीं, बैठना चाहिए। अगर मैं यहां से 1 आवर में देखूंगा तो मार्केट को ये 1 घंटे की कैंडल कहां क्लोज करनी चाहिए, आप बताएं कहां पर? मिनिमम से कन्वर्जन लाइन के कन्वर्जन लाइन के ऊपर, कन्वर्जन लाइन के ऊपर क्लोज होनी चाहिए या नहीं? ठीक है, तो एक कम से कम कन्वर्जन लाइन के ऊपर मार्केट को क्लोज करना चाहिए। अभी ये वेट कर रहे हैं कि मार्केट क्या करता है। ठीक है, क्वांटिटी देखो, क्वांटिटी मेरे पास रखी हुई है, मैं अपने पोजीशन भी दिखा देता हूं। हमने कल इसमें से इसी कॉल के अंदर से लगभग 13,500 के आसपास रुपए निकाले थे। राइट है, 13,500 रुपए कल हमें इसी कॉल से निकले थे। मेरी क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा थी, 3600 के आसपास थी मेरी क्वांटिटी यहाँ पर। और हमने अभी ये मैंने छोड़ दिया था, 850 क्वांटिटी थी, इसमें से एक दो और निकाल दिए मैंने, तो मेरा भी ये चल रहा है और ये चल रहा है। राइट है, इसको मैं हटा नहीं रहा हूं, बाय में ही है। और देखो कोई एसएल नहीं होता मेरा, मैं पहले दिखाता हूं, मेरा कोई एसएल मैं नहीं लगाता। राइट, बगैर एसएल के मैं काम करता हूं। अभी मैं यहाँ पर बैठा हूं, मार्केट अगर थोड़ा नीचे आएगा तो मेरे को इसे एवरेज आउट कहां करना है? यस, एवरेज आउट कितने पर करना है, कोई भी बताए? अगर 14 पर है तो, या 17 में मैंने लिया हुआ है, तो कम से कम 10 के आसपास, 10 7 ऐसा कुछ करना है। मैं तब तक इसे छोड़े रहता हूं। ठीक है, देखो लॉस आपको देखना पड़ता है, ऐसा नहीं लॉस देख के डर जाओ, डरना नहीं है, इसको मैनेज करना है। लॉस को हमेशा मैनेज करना सीखिए, मैनेज कैसे करते हैं लॉस को। हाँ, अगर आपको लगे कि लॉस आपका बियरेबल नहीं है और मार्केट अब नीचे जा सकता है, इसको काट के दूसरी साइड पे आ जाओ। ये जो स्विच करना होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको प्रॉफिट लॉस सारे दिखाता रहता हूं, जिससे कभी भी आप ये ना समझो कि भाई ट्रेडर का कभी लॉस नहीं होता। होगा, हमारा भी होता है लॉस, ऐसा नहीं है। हमारे फायदे भी होते हैं, लॉस भी होते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक छोटी सी ना काबिलियत होती है। जो ट्रेडर्स होते हैं, जिनको एक्सपीरियंस होता है, उनके अंदर एक छोटी सी काबिलियत होती है, और वो काबिलियत क्या होती है? वो भी लॉस करते हैं। जो मतलब आपका बिगिनर है, ठीक है, और एक प्रोफेशनल है, इन दोनों में फर्क क्या होता है? बिगिनर भी लॉस करेगा, प्रोफेशनल भी लॉस करेगा। लेकिन जो बिगिनर है, उसका जैसे ही एक बड़ा लॉस होता है, सपोज 10,000 का लॉस हो गया, तो वो डर जाएगा कि नहीं? वो डर जाएगा। राइट है, लेकिन जो प्रोफेशनल है, इसका अगर 10,000 का लॉस हो रहा है तो ये कूल हो जाएगा। राइट है, कूल हो जाएगा। कूल का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा मेरा लॉस हो रहा है खुश होने लगेगा, वो नहीं, डांस करने लगेगा, वो नहीं। लेकिन ये क्या करेगा? इसे पता है मेरा लॉस है, अब मैं इसे कवर करना है। इसके पास अच्छा तरीका होता है इसको कवर करने का, मतलब ये शाम को इसे कवर करके निकलेगा, लेकिन ये इसे लॉस उठा के निकलेगा। पॉइंट समझे दोनों में से फर्क? ठीक है, ये डर जाएगा और अपनी पोजीशन को काट देगा। डन है, और ये क्या करेगा? जैसे ही लॉस होगा तो ये अपनी पोजीशन को मैनेज करने की कोशिश करेगा, और थोड़ी देर बाद हो सकता है इस लॉस को खत्म करके 10,000 रुपए प्रॉफिट पे बाहर आएगा। यस या नो, बताएं? ऐसी होता है, ये दोनों में फर्क होता है। तो हमें ये नहीं सीखना कि हमें प्रॉफिट कैसे करना है, हमें ये सीखना है कि लॉस से प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करना है। मेरा पॉइंट समझ रहे? लॉस तो आपको होंगे ही होंगे, कोई दुनिया में ट्रेडर ऐसा नहीं है, इतना ट्रेडिंग फील्ड में, एक आदमी बता दो मेरे को दुनिया में, एक आदमी जिसने कभी लॉस ना किया हो आज तक भी? कोई है ऐसा ट्रेडर? बताओ, गूगल पे सर्च करना, जिसने अभी तक आज तक लॉस ना किया हो, ऐसा कौन सा ट्रेडर होगा जिसने कभी लॉस ही नहीं किया आज तक? लॉस तो किया होगा, चाहे उसका ट्रेनिंग पीरियड में हो, चाहे कैसे भी हो, लॉस तो हुआ ही होगा उसका। तो लॉस तो एक पार्ट है, लेकिन उसका नेक्स्ट पार्ट क्या है? लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करना नेक्स्ट पार्ट है। ये अगर आपको आ गया तो आप आराम से बाय कर पाओगे स्टॉक को। आपका लॉस चाहे 1,000 का है, 10,000 का है, 1,00,000 का है, आप आराम से उसको कवर कर पाओगे। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, प्लीज बताएं, क्या दिखाई दे रहा है? क्या मार्केट सपोर्ट पकड़ रहा है? जबकि पूरा बियरिश मार्केट था ना, आज तो सेलिंग सोचनी चाहिए थी कि नहीं? प्लीज बताएं। मैं बाय में जा रहा हूं, देखो ये बात ध्यान रखना, मैं बाय में जा रहा हूं। और अगर एक भी कैंडल ऊपर क्लोज हो गई, ये वाली 1 घंटे की कैंडल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, कोई बताए? इंपॉर्टेंट क्या है? अगर ये कैंडल नीचे आके क्लोज हो गई और नीचे चलने लगी, तो शायद मैं अपनी पोजीशन को काटने की कोशिश करूं ना, ये कम कर दूं। राइट है, लेकिन अगर ये ऊपर क्लोज हो गई तो क्या मैं अपनी पोजीशन को काटूंगा या इसको बढ़ाऊंगा? कोई बताए, क्या करना चाहिए अगर ये ऊपर क्लोज हो गया तो? पोजीशन जल्दी से। बढ़ाएंगे।
पोजीशन बढ़ानी पड़ेगी मेरे को तब, राइट है। और मेरी मैक्सिमम पोजीशन कब बढ़ जाएगी, अब इसको भी समझे। अगर मैं थोड़ी देर के लिए ये सब हटा देता हूँ, सारी चीजें हटा दी मैंने, इसको भी हटा दिया मैंने, इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया, कुछ नहीं रखा हुआ, राइट है। मैंने आपको अभी अभी एक पॉइंट बोला था, अगर आपको याद है, मैंने आपको बोला था कि ये मार्केट डाउन में आया है, क्या ये वेव बन गई इसकी? यस, बन गई। तो इसके ऊपर इसकी बाई शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब आप ये समझ रहे होंगे कि एक्सपीरियंस कितनी बड़ी चीज होती है, यस और नो, होती है कि नहीं? बड़ी चीज होती है आपकी एक्सपीरियंस। अगर आपको एक्सपीरियंस है सही तरीके से, तो आप आराम से इसको बचा जाओगे और इसके अंदर आप पैसा भी निकाल लोगे, राइट है। यहां पर चेक करें अभी हो क्या रहा है। मार्केट क्या अभी सेलिंग में आ गया? नो, नहीं आया। इसको रेजिस्टेंस यही मिलने वाला है कि नहीं, बताओ? यही लो, रेजिस्टेंस एरिया यही है। हो सकता है वापस आ जाए, मैं नहीं बोल रहा हूं ऊपर ही जाएगा, बाई ही होगा, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं क्या होगा। इसका रेजिस्टेंस एरिया ये वाला है, और मार्केट को अगर वापस आना है तो यहीं से आना है। और मैंने आपको एक पॉइंट बोला था, अगर आपको ध्यान है, मैंने क्लास में भी समझाया हुआ है कि देखो, अगर ये कैंडल है और ये अगर इसका लो है, तो लो सपोर्ट का काम करता है कि नहीं? यस, किस किसने सीखा है ये चीज? और जो रेजिस्टेंस है, मतलब हाई जो है, वो रेजिस्टेंस का काम करता है, राइट? ठीक है। इसी को अगर मैं यहां पर ना बोल के, ये सपोज एक कैंडल है और ये इसका हाई और लो है, ये लो है, ये हाई है, और अगर मैं इसी को वेव फॉर्म में बात करूंगा, तो वेव का जो लो होता है, क्या वो सपोर्ट का काम कर सकता है? राइट है, सपोर्ट का काम कर सकता है। और वेव का जो हाई है वो रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। यही तो केस हुआ, राइट है। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो आज हुआ क्या है, क्या ये सपोर्ट का काम कर रहा है? हाई है ना, क्या इसने सपोर्ट का काम किया? लेकिन सपोर्ट कब कंफर्म होगा, अब ये समझते हैं। अगर ये सचमुच में सपोर्ट है, तो आपका मार्केट इसके ऊपर निकल जाना चाहिए कि नहीं? हाई है ना। अगर ये सचमुच में सपोर्ट है तो, और अगर नहीं है तो तब क्या होगा? अगर नहीं है तो मार्केट कहीं ना कहीं बीच से ही वापस आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा, राइट है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं, और उसके लिए क्या इस कैंडल का क्लोज होना जरूरी है सही जगह पर? यस। कहां क्लोज होनी चाहिए? 1 घंटे की कैंडल है, और 1 घंटे की कैंडल मैंने आपको बोला है भाई 10:15 तक कैंडल का वेट करो, कहां क्लोज होती है। ट्रेड ट्रेड लेना बड़ा आसान होता है, किसके लिए आसान होता है समझो। जिसने इंडिकेटर बेस देखा, इंडिकेटर बाय में चला गया, आप ले लो ट्रेड, ठीक है। प्राइस एक्शन के ऊपर चला गया, आप ले लो ट्रेड। ये तो बड़े आसान काम है, ये तो बच्चा भी कर लेगा, राइट है। अगर किसी बच्चे को, छोटे से बच्चे को आपने समझा दिया, 6-7 के बच्चे को, कि भाई इस एन वेव के ऊपर बाय लेनी है, तो वो भी ले लेगा कि नहीं? वो भी आराम से ले लेगा, उसमें कमी क्या है, वो तो आराम से कर लेगा, राइट। आप बोलो कि भाई ये आपका आरएसआई का क्रॉसओवर हो रहा 50 के ऊपर, या एमएसीडी का क्रॉसओवर हो रहा है, या कोई और इंडिकेटर है, वो आपका बाय दे रहा है, इसके ऊपर बाय करनी है, ये तो 6-7 का बच्चा भी कर लेगा। अब आपका ट्विस्ट कहां पर है? ट्विस्ट जरा समझो। मार्केट जब वापस इसकी बारीकियों पे जाओगे, तो जब मार्केट सेलिंग से वापस बाइंग में कन्वर्ट होता है, ये छोटा सा बच्चा नहीं कर पाएगा ना, उसके लिए मुश्किल काम है ना ये केस है जो आपको संभालना होता है। यहां पर आपको सेलिंग में जा रहे हो, या सेलिंग में जा रहे हो, कल सपोज हमने सोचा पुट लेना है, बिल्कुल सही है, पुट ले रहा है, राइट है। मार्केट आप पुट लेके बैठे हो, लेकिन क्या होगा, मार्केट आपने देखा कि भाई मार्केट तो रिवर्स कर रहा है, रिवर्स के कुछ सिम्टम है। अगर आपने देखा कि रिवर्स कर रहा है, तो क्या आपको पुट में रहना जरूरी है? यस और नो? क्या जबरदस्ती पुट में बने रहेंगे हम, या इसे काट के आप कॉल साइड में चले जाओगे? प्लीज बताओ, क्या करना चाहिए, कौन बताएगा जल्दी से, क्या करना चाहिए? काट के कॉल साइड में चले जाना चाहिए। काट से कॉल साइड में, लेकिन कॉल साइड में कब जाऊंगा मैं? अब यहां पर इसे भी समझे, कॉल साइड में जाना कब है। अगर मार्केट ये आपका सपोर्ट लेवल है, और मार्केट ने सपोर्ट लेवल से केवल उठा है, तो क्या मेरे को कॉल साइड पकड़ लेनी चाहिए, या इसके ऊपर कॉल साइड जाएगी? यस, नंबर 2 पे या नंबर 1 पे ही आपका कॉल साइड में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? नंबर 2 पे, राइट है। इस समय मेरे को क्या देखना चाहिए? अगर ये मार्केट बाय में जाना है, एकदम से बाय की पोजीशन नहीं बनानी, मैंने रखी हुई है, उसको मैं नहीं चेंज करूंगा, ठीक है।
लेकिन मेरे को कब इसे बाय में जाना है, मेरे को कब क्वांटिटी को ऐड करना है, इसके ऊपर या नहीं। इससे नीचे मैं क्वांटिटी को ऐड नहीं करूंगा, ऊपर मैं क्वांटिटी को ऐड कर दूंगा। जैसे इसके ऊपर जाएगा और कोई भी कैंडल क्लोज होगी तब मैं अपनी क्वांटिटी को ऐड कर दूंगा, मार्केट आराम से थोड़ा ऊपर चल सकता है। अब यहां पर वापस आते हैं, फिर से वन डे में आ जाते हैं। ठीक है, अभी हम मार्केट को बुलिश या बियरिश में काउंट नहीं करेंगे, अभी मार्केट नॉर्मल एक मूव ले रहा है और इसको वेट करते हैं। अगर मार्केट इसके नीचे आता है, इसके नीचे, तो आपको तब आपका कॉल में बने रहने का कोई फायदा नहीं है, राइट और रॉन्ग। अगर मार्केट इसके नीचे आता है तब कॉल में नहीं बने रहना। ठीक है, क्या आपको ये लग रहा है कि इस समय ये तीनों कैंडल 3 दिन से मार्केट एक इनसाइड बार में घूम रहा है? यस और नो? क्या बोल सकते हैं हम, एक इनसाइड बार में मार्केट बैठा हुआ है, राइट है। और इसका जो बाय कम से कम, वैसे तो अच्छा बाय कहां पर बनता है, इसके ऊपर, इसके ऊपर बाय है, क्योंकि इनसाइड बार वहीं टूटती है, या सेलिंग इसके नीचे है। लेकिन अगर मैं बाय की बात करूं और छोटे बाय की बात करूं, तो क्या प्रीवियस कैंडल के ऊपर जाना चाहिए मार्केट को? कम से कम इतना तो चलना ही चाहिए। तो अभी मैं वेट कर रहा हूं। और दूसरी बात, मार्केट के अंदर कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि एक वेव डाउन की बनी है और सपोज ऐसे गया था और मार्केट अगर यहां पर खुला, जैसे आज की कंडीशन में हुआ, यहां पर मार्केट खुला है, आपने देखा यहां से तो सेल होनी चाहिए, लेकिन इसका सपोर्ट लेवल कौन सा है? हमें तो ये वाला सपोर्ट लेवल दिखता है कि नहीं, इसके ऊपर जाना चाहिए, लेकिन इसका सपोर्ट लेवल होता कौन सा है? लो, राइट, लो सपोर्ट लेवल होता है इसका पहला। तो मार्केट अगर यहां से जाके पहले अपने इसके ऊपर बैठ जाता है, तो क्या मार्केट ने एक सपोर्ट ले लिया, पहला सपोर्ट, लेकिन यहां से कोई बाय नहीं हुई, मार्केट ने केवल और केवल सपोर्ट पकड़ा है। यहां पर अब क्या होगा, अगर मार्केट ने सचमुच में सपोर्ट पकड़ा है तो ये धीरे धीरे करके कोई वेव बनाते हुए इसके ऊपर चले जाना चाहिए कि नहीं, राइट है। और यहां से आपकी बाय शुरू होगी, यस और नो, ऐसी होगा। समझ में आया किसी की मैंने क्या बोला, बताएं? होना चाहिए। जरा इसको चेक कीजिए। ऐसा भी हो सकता है, देखो ऐसा भी हो सकता है कि आपका मार्केट यहां पर नीचे नीचे ना खुल के आपका मार्केट यहां पर खुला, तो क्या ये भी सपोर्ट हुआ? ये भी सपोर्ट हुआ। जरूरी नहीं है कि नीचे खुल के यहां जाना चाहिए। अगर मार्केट यहां पर खुला, ऑलरेडी सपोर्ट पर है। अब मार्केट अगर बीच में घूम रहा है, जैसे करंट मार्केट है, तो क्या ये बाय हुआ? हमारा रूल तो इसके ऊपर है ना बाय का। अब मेरे को इस पॉइंट पर क्या करना चाहिए, यहां पर दोजी बनना है हमें या नहीं? क्यों दोजी बनना है? हमें क्या करना है, हमें यहां पर वेट करना है। अब मार्केट का मोमेंट देखना है। मार्केट हो सकता है इस रैली के 61% से रेजिस्टेंस लेके वापस आ जाए, पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, राइट है। कम से कम 61 के ऊपर निकलने देना चाहिए मार्केट को मेरे को, या नहीं? प्लीज बताएं, निकलने देना चाहिए। अब मैं सेलिंग में अभी नहीं हूं, ध्यान रखिए, मैं सेलिंग में नहीं हूं अभी, इसको मैं अभी सेलिंग नहीं बोलूंगा, राइट। मेरे को जरा ये बताइए, यहां पर से अपनी फिबोनाची लीजिए, राइट है, फिबोनाची लीजिए। अब मैं पूरे प्राइस सेक्शन पे आ रखा हूं, देखिए मैं पूरे प्राइस सेक्शन की तरफ काम कर रहा हूं, और यहां से चलिए और यहां तक मार्केट कहां पर बैठा है, जरा प्लीज बताएं, किस लेवल पर बैठा है, कौन से लेवल? क्या 61 और 50 के ऊपर है? राइट है। ऐसे नहीं लगाना चाहते, अगर आप ऐसे ना लगाना चाहें तो दूसरा तरीका भी है। देखो मैं हाई से और लो पर ले लेता हूं, राइट है, ये भी आपके तरीका है। मार्केट कहां पर बैठा है देखें जरा, क्या .61 पर? रिवर्स भी कर सकता है कि नहीं, आप बताओ, क्या रिवर्स भी हो सकता है? हाँ हो सकता है भाई, हो सकता है। हम यहाँ पर दो जी बने हुए हैं, हम यहाँ पर इनडिसीजन में है। भाई मार्केट क्या करेगा? ठीक है, मार्केट ने सपोर्ट पकड़ा है, बिल्कुल सही बात है, मार्केट अपने सपोर्ट पर है, लेकिन सपोर्ट का मतलब बाय नहीं है। मैं वेट कर रहा हूं, मार्केट इस 61 के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए कि नहीं? अगर बाय में जाना ही है तो मार्केट को 61 के ऊपर क्लोज करना चाहिए। जरा मैं अब इसके छोटे टाइम फ्रेम में देखता हूं कि क्या ये कैंडल कोई एनवे बना के जानी चाहिए ऊपर, डायरेक्ट सिंगल कैंडल अच्छी रहेगी या एनवे बना के जाना अच्छा रहेगा?
कोई भी बताए प्लीज। एन वेव बना के जाना चाहिए। चलो अब मैं यहाँ पर से देखता हूँ, अब मैं यहाँ से 5 मिनट में जा रहा हूँ अपने माइन्यूट एनालिसिस पर। देखो मार्केट का पहला यहाँ से मार्केट का रेजिस्टेंस कौन कौन से थे, यहाँ से काउंट करें मार्केट के रेजिस्टेंस कौन से थे जरा बताएं। छोटे छोटे रेजिस्टेंस कौन से थे, यहां से शुरू करिए। क्या ये आपका रेजिस्टेंस था, क्लियर हो गया? ये रेजिस्टेंस से क्लियर हो गए, ये रेजिस्टेंस क्लियर हो गया। क्या मार्केट का ये एक रेजिस्टेंस है जो अभी अभी क्लियर हुआ? मल्टीपल रेजिस्टेंस, यस और नो हुआ? तो मार्केट को इसके नीचे नहीं आना चाहिए ना अभी, मार्केट को यहीं कहीं, देखो मार्केट ऊपर जाएगा, अगर इसके ऊपर जाना है मार्केट ने, ये छोटा सा पॉइंट समझना, अगर इसके ऊपर जाना है, एक वेव बननी अच्छी है हमारे लिए या खराब है? मिले तो अच्छी है, बननी चाहिए, ये तो मार्केट नीचे आना चाहिए। मैं तो वेट कर रहा हूं थोड़ा सा नीचे आके ऊपर जाए। अब इस मार्केट को अगर मैं यहां से वेव पकड़ता हूं तो मार्केट को किसके नीचे नहीं आना चाहिए? 61 के नीचे ना, नहीं आना चाहिए। मैं यहां से लगा के दिखा देता हूं आपको। अगर मैं इसको भी हटा दीजिए, ठीक है, अगर मैं यहां से देखता हूं और यहां तक देखता हूं तो कहां तक मार्केट को आना चाहिए, कोई बताए? यस, कौन सी जगह पे आना चाहिए मार्केट को? यस, कहां तक? 61 के ऊपर ऊपर रहना चाहिए कि नहीं? ऊपर रहना। देख रहे हैं क्या कर रहे हैं अभी? एकदम से कोई डिसीजन मत लीजिए कि एकदम से बाय कर लिया सेल कर लिया, रुको अभी जरा, मार्केट को देखने दो क्या होता है। मार्केट अगर नीचे आना है तो मार्केट एक छोटा सा काम करेगा। मार्केट अगर नीचे आना है तो वेव बनाई है, ये ऐसे थोड़ा ऊपर जाके नीचे गिरेगा या नहीं बताओ? राइट है, अभी तो वेट करो थोड़ा सा। अभी तो मार्केट केवल सपोर्ट पर बैठा है, अभी मार्केट ने कोई अपना बाय सेल नहीं लिया है। यस और नो बताएं, क्या बाय हो गया सेल हो गया? कुछ भी नहीं हुआ ना, कुछ भी नहीं। अभी तो मार्केट आराम से अपना वर्क कर रहा है यहां पर, और देखना चाह रहे हैं हम कि यहां पर मार्केट क्या करेगा। मार्केट ने अपना यहां पर रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, देख रहे, लेकिन ये सपोर्ट लेवल भी होगा कि नहीं बताओ? रेजिस्टेंस से थोड़ा। अब मार्केट यहां पर क्या करेगा, मार्केट अपना एक वेव बनाएगा। वेव कौन सी? रिट्रेसमेंट तो मार्केट को करना ही है, मजबूरी है मार्केट की रिट्रेसमेंट करना। लेकिन रिट्रेसमेंट में क्या नहीं होना चाहिए, कोई बताए? रिट्रेसमेंट में क्या नहीं होना चाहिए जल्दी से? रिट्रेसमेंट में देखो मार्केट नीचे आया, ये नीचे आएगा मार्केट, लेकिन जब ऊपर जाएगा मार्केट तो उस समय ऊपर निकल जाना चाहिए ना, ये नहीं बनाना चाहिए। बस मेरा पॉइंट समझ गए आप? ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। अगर वो हुआ तो गड़बड़ है, फिर आपकी सारी गड़बड़ शुरू हो जाएगी। तो अभी हम क्या करते हैं, इसकी एक क्वांटिटी में और बाय कर लेता हूं। मैं बाय करता जा रहा हूं, मैं सेल नहीं कर रहा हूं। देखो मैं बाय कर, देखो 700 समथिंग थी, अब मैंने 825 कर दी क्वांटिटी अपनी। मैं क्वांटिटी को बढ़ा रहा हूं यहां से, क्योंकि मार्केट अभी एकदम से सेल में नहीं जाऊंगा, इसके नीचे मैं सेल में जाऊंगा, अभी नहीं जाऊंगा। मार्केट अभी सपोर्टिव है। देखो क्या कर रहा है मार्केट, जब ऊपर चलेगा तो दो काम कर सकता है। क्या करेगा, मार्केट ऊपर गया, रिट्रेस कर ले मार्केट, लेकिन ऐसा ना बनाए, ऐसा नीचे आया सीधा ऊपर निकल जाए। अगर ऐसा नहीं कर रहा है मार्केट तो ऊपर जाके अपना साइडवेज मार्केट बनाए, ऊपर टूट जाए। यस, हो सकता है ऐसे या नहीं? प्लीज बताएं, ऐसा सही है या नहीं? अगर ऐसा करेगा मार्केट तो अपना बाय पकड़ेगा। यहां पर देखिए क्या हो रहा है इस समय, क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या मार्केट बाय करने की कोशिश कर रहा है सेल की? वेट एंड वॉच। जल्दी से क्या हुआ, क्या नीचे मार्केट ने, अब इसका सपोर्ट इस समय कौन सा है? इस समय अगर मैं बात करूंगा इसके सपोर्ट की, तो ये क्या सपोर्ट लेवल है इसका? अप्रोक्स देखें, और कहां तक आ जाता है, यहां तक का सपोर्ट लेवल बन जाता है, पर मैं ये वाला ले रहा हूं फिलहाल। राइट है, मार्केट इसके ऊपर ही बैठा है। अब मार्केट को क्या करना चाहिए, कोई भी बताए प्लीज, क्या करना चाहिए? यस, क्या इसके ऊपर निकलना चाहिए? निकलना चाहिए। और रेजिस्टेंस कौन सा बनेगा मार्केट का? अभी एक मेजर रेजिस्टेंस बचा हुआ है, और वो रेजिस्टेंस कौन सा है? क्या वो रेजिस्टेंस ये गैप कवरिंग है? ये मतलब मार्केट यहां पर रेजिस्टेंस को फेस कर सकता है अभी भी। राइट है, मेरे को ये देखना है कि ये वाली वेव बनती कैसे है। देखो ये तो मार्केट इस समय तो साइडवेज है ना, कोई वेव बना रहा है क्या मार्केट, बताए? क्या बोलेंगे कोई वेव बन गई? नो, वेव तो नहीं बनी। राइट है, लेकिन अभी मार्केट साइडवेज है।
साइडवेज में मार्केट क्या करने की कोशिश करेगा, मार्केट साइडवेज में कोशिश करता है ऊपर जाने की, राइट है, साइडवेज में। लेकिन अगर मार्केट थोड़ा नीचे चलता है और मार्केट 61 तक अगर आ गया, मतलब एक कैंडल के नीचे अगर दूसरी कैंडल आ चुकी है, तब अब मेरे को देखना है कि मार्केट का अगला स्टेप क्या है, राइट या रॉन्ग। ये प्राइस एक्शन का पार्ट है। प्राइस एक्शन ऐसा नहीं है कि एक दिन में आ गया, नहीं होता। प्राइस एक्शन को आपको रोज डेली अपडेट करना है, यस या नो, डेली अपडेट करना है, तभी आपको प्राइस एक्शन आएगा। क्योंकि ट्रेड करना तो बड़ा आसान होता है, मुश्किल क्या है, ट्रेड को संभालना। ठीक है, ट्रेड अगर संभालना सीख गए तो आप आराम से ट्रेड को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ट्रेड को नेगेटिव से पॉजिटिव में ला सकते हो। देखो अभी क्या हो रहा है, क्या अभी बाइंग आ गई या सेलिंग आ गई, अब डिसीजन का टाइम है। ये मार्केट अगर ऐसे गया और ऐसे आ गया तो सेलिंग की तरफ चलेगा, राइट। और ये मार्केट अगर ऐसे आया और ऊपर निकल गया तो एक बाइंग की तरफ चलेगा। अगर मार्केट साइडवेज आया, साइडवेज से ऊपर निकल गया तो एक बाइंग की तरफ चलेगा, राइट। साइडवेज से नीचे आया तो भी मैं वेट करूंगा 61 तक, अभी मार्केट की सेलिंग नहीं होगी। वेट एंड वॉच क्या करेगा मार्केट। देखो अभी एक वेव बना रहा है, इस समय देख रहे हैं आप मार्केट साइडवेज रुका हुआ, ये वेव बनेगी या नहीं बताओ। तो वेव तक मैं कोई बाय या सेल नहीं करूंगा, मैं आराम से बैठूंगा कि वेव तक क्या हो रहा है, राइट। और मार्केट के अंदर नीचे कहां तक हम वेट करेंगे, इस बात का भी नोट करना, नीचे मैं कहां तक वेट करूंगा। पिवोट कहां पर है, यस अभी अभी हमने लगाया था, पिवोट कहां पर था, पिवोट से नीचे मैं मार्केट के अंदर नहीं रहूंगा, मतलब मैं तब अपनी पोजीशन को कम कर लूंगा, काटेंगे तो नहीं पर पोजीशन को कम कर लूंगा मैं। यहां पर से जरा 5 मिनट में जाके देखिए, ये मेरा लो पॉइंट है, इसके नीचे मेरे को नहीं रहना है, ठीक है। इसके नीचे मेरे को कम कर देनी है क्वांटिटी अपनी, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी के साथ में डाउन में नहीं चलेंगे, अब इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो अभी मार्केट पहले क्या अपनी फर्स्ट वेव बना रहा है, यस या नो, देखे इसमें क्या मेरे को एग्रेसिव होके कोई ट्रेड ले लेना है या रुकना चाहिए, कौन बताएगा। रुकना चाहिए, रुकना चाहिए प्योर। जरा इसको ऐसे भी चेक करें, क्या ये आपका पिवोट पॉइंट है 5 मिनट का। अगर कोई बाय होती है तो कहां पर होनी चाहिए, क्या इसकी अपर लेयर के ऊपर, यस और नो, कहां पर होनी चाहिए इसकी बाय, कोई भी बताए। अपर लेयर के ऊपर ही है, मार्केट पिवोट तक गया, पिवोट से नीचे आया, तो यहां पर हम अभी कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। देखो ये इसका ओपन है आज का, ऐसे भी बोल सकते हो आप, अगर भाई कई सारे लोग इस पे काम करते हैं। अगर ओपन से नीचे चलेगा तो मार्केट को हम हल्का सा स्लाइटली बियरिश मान लेते हैं, ठीक है। और अगर पिवोट के नीचे जाएगा, ये डे का पिवोट है, तो इसके नीचे मार्केट का थोड़ा बियरिशनेस शुरू होगी, राइट है। लेकिन चूंकि बड़े टाइम फ्रेम में अभी मार्केट बाय में ही है, तो ये केवल एक रिट्रेसमेंट हो सकता है। रिट्रेसमेंट का मतलब इस पूरी रैली का 61% के आसपास मार्केट वापस ऊपर जा सकता है। तो हम वेट करेंगे मार्केट का कि मार्केट अभी करता क्या है, और बाय कहां है, बाय इसके ऊपर है, बाय इसके ऊपर हम वेट करेंगे कि बाय में यहां पर क्या कर रहा है मार्केट। तो अभी एकदम से कोई डिसीजन नहीं लेना, मार्केट को वेट करो और मार्केट को करने दो जो मार्केट करना चाहता है। अभी देखो ये पुरानी वाली कैंडल है, अगर आप कैंडल देखोगे ये आपका ग्रीन कैंडल है और ये ग्रीन कैंडल का लो है, इसके नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए सेलिंग के लिए या नहीं, छोटी मोटी सेलिंग के लिए भी। रूल क्या बोलता है, यस रूल क्या बोलता है, अगर ये ग्रीन कैंडल है तो मार्केट का रिट्रेसमेंट कब माना जाएगा, मार्केट का रिट्रेसमेंट या छोटी सेलिंग मानी जाती है जब ग्रीन के नीचे मार्केट की कोई कैंडल क्लोज कर जाए, रेड कैंडल, तब आपके पास एक सेलिंग छोटी मोटी आती है। हालांकि हम तो सेलिंग में नहीं है अभी, लेकिन आती है छोटी मोटी सेलिंग, और तब तक मार्केट बाय में रहेगा जब तक इसके ऊपर रहेगा। तो लास्ट कैंडल हुई ये वाली, और मार्केट अभी उस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, देख रहे हैं अभी ब्रेक नहीं हो रहा है। तो अभी हम आराम से बैठे हैं और देख रहे हैं मार्केट यहां पर करेगा क्या, कोई हमें बाय या सेल में नहीं जा रहे हैं हम लोग, आराम से बैठे हैं, ठीक है, आराम से बैठे और देखें मार्केट क्या करता है। बाय किस पॉइंट पर होगी, क्लियर बाय किस पॉइंट पर है, कोई बताए, क्लियर बाय किस पॉइंट के ऊपर, पिवोट के ऊपर, राइट, उससे पहले नहीं है। लेकिन क्या मार्केट इसके ऊपर चला गया, अभी नहीं। क्या मार्केट ने सेंटर पिवोट को क्रॉस कर लिया, यहां तक जाने के लिए क्या मार्केट पहले सेंटर पिवोट को क्रॉस करेगा, यस राइट है।
और वहां तक सेंटर पिवोट तक जाने के लिए क्या मार्केट पहले लोअर लेयर को क्रॉस करेगा? यस। सब कुछ होना चाहिए, राइट है। और अगर इसको फिबोनाची देखते हो तो भाई यहां से यहां तक लगाओ और यहां पर कम से कम 61% आता है, तो 61% के नीचे मार्केट को नहीं आना चाहिए, ये प्राइस एक्शन है। तो अभी हम लेके बैठे हैं स्टॉक को और चुपचाप बैठे हैं और देखना चाह रहे हैं कि मार्केट यहाँ करता क्या है, मार्केट का रिएक्शन क्या है। अभी तो सुबह सुबह के कितने बजे हैं? 9:48 हुए। क्या 1 घंटे की कैंडल क्लोज हो गई? अभी अभी तो नहीं हुई, अभी तो आधा घंटा बचा है कि नहीं, राइट है। और अभी किसी भी प्राइस सेक्शन पे मार्केट अभी सेलिंग नहीं बोल रहा है, तो मैं क्यों जबरदस्ती सेलिंग करूं? पॉइंट समझ गए? मेरा अभी सेलिंग का मूड नहीं है। मैं सेलिंग कब करूंगा? जब मार्केट पिवोट के नीचे आएगा तब कोई सेलिंग की सोचेंगे, तब तक सेलिंग नहीं रखेंगे। वापस चलें इसको और वन डे पे देखें। वन डे पे किसके ऊपर मार्केट का एक बाय आ जाएगा, प्लीज बताएं, इस पॉइंट के ऊपर या नहीं? देखो मार्केट में, यहां पर देखो, ये मार्केट ऊपर क्लोज नहीं किया, ये ऊपर क्लोज किया, कल क्लोज किया था ऊपर, आज मार्केट को थोड़ा सा ऊपर खुलना चाहिए था, मार्केट मगर नीचे खुला। फिर से मार्केट को इसके ऊपर जाना चाहिए, इसके ऊपर जाके मार्केट अपना कोई बाय पकड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर एक ग्रीन लाइन लगा देता हूं तो देखो ये अपर लेयर है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से 1 आवर में जाता हूं तो मार्केट अभी भी कहां पर बैठा है? यस, क्या मार्केट इस वाली लेयर के या इस वाली रैली के बीच में ही बैठा है? तो क्या कोई सेलिंग या बाइंग है अभी? कोई बताए प्लीज, कोई सेलिंग या बाइंग है अभी? कुछ भी नहीं है। चुपचाप बैठना है, आराम से बैठो और देखो मार्केट क्या रिएक्शन करता है। मार्केट का रिएक्शन चेक करो। ये कैंडल कैसे क्लोज होनी चाहिए? यस, 10:15 पे ये कैंडल कैसे क्लोज होनी चाहिए? क्या विक के साथ में? यस, या अगर ऐसी होगी तो ज्यादा अच्छी रहेगी, या अगर छोटी मोटी विक है तो ज्यादा अच्छी रहेगी? प्लीज बता दें मेरे को, ये भी बता दें, ये भी साथ में बताएं कि भाई ये कैंडल ओपन कैसे हुई है, क्या बगैर विक के है? यस, बगैर विक के कैंडल, राइट है। तो मार्केट आराम से ऊपर जा सकता है। वेट करते हैं, वेट करना है, अभी एकदम से कोई डिसीजन मत लो, राइट है। मार्केट को हमेशा कोशिश करो कि एकदम से कोई डिसीजन ना लेके वेट करो। कहां पर वेट करना है? अगर कभी भी मार्केट रैली के बीच में बैठा है तो यहां पर हमेशा वेट करो। एकदम से मार्केट को चलने दो, जहां मार्केट जाएगा। अगर मार्केट इसके नीचे आएगा 100% आप अपनी क्वांटिटी को कम करेंगे, लेकिन अगर मार्केट बीच में है तो मार्केट को इसके ऊपर चले जाने दो, या फिर कोई वेव बना दे दो बीच की। वेव से आप पता कर पाओगे कि मार्केट क्या करना चाह रहा है। मार्केट के सुबह सुबह का टाइम हुआ, मार्केट ने अभी आधा घंटा निकाला है और हम यहां पर देख रहे हैं तो मार्केट की पहला रिट्रेसमेंट आया है, फर्स्ट रिट्रेसमेंट। अभी भी मार्केट ने लो को ब्रेक नहीं किया है, ये रिट्रेसमेंट आया खाली मार्केट का। अभी हम ये नहीं बोलेंगे सेलिंग आ गई, बाइंग आ गई, कोई केस नहीं है। अभी मार्केट केवल रिट्रेसमेंट करके ऊपर चलने की कोशिश करेगा। देखिए क्या हो रहा है, क्या मार्केट सेलिंग में आ गया? यस और नो? नहीं है। बहुत चलने दीजिए, इसको चलने देते हैं। आपके कोई और स्टॉक देखते हैं, बताइए कोई और स्टॉक। यस आप लोगों के? यस एनीवन? कोई आप लोगों के स्टॉक है? नहीं है। चलो आज के स्टॉक को देखते हैं, एनएससी पे चलते हैं और एनएससी के, एक कोफोर्स को देखना सर। चलो कोफोर्स देख लेता हूं मैं यहाँ पर। टाटा कंज्यूमर देख लेते हैं वो क्या कर रहा है, ठीक है। और आज क्लाउड बेस पर ही देखते हैं, काफी दिनों के क्लाउड पे काम किए हुए, तो क्लाउड बेस पर चलिए। पहले तो ये बताइए कि निफ्टी बैंक कहां पर है? क्या निफ्टी, 1 मिनट 2 मिनट देख लेते हैं, निफ्टी बैंक सही पोजीशन पे बैठा है या गलत, प्लीज बताएं। पिवोट के हिसाब से परफेक्ट बैठा है, परफेक्ट। सही पोजीशन पे है। तो क्या ये निफ्टी को नीचे जाने देगा? नहीं। नहीं, राइट है। लेकिन इसमें कमी क्या है? 1 घंटे में कुछ कमी दिखाई दे रही है निफ्टी बैंक में? पिवोट के नीचे है। लेकिन आप जरा वापस एक पॉइंट और समझे, यहां पर देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, जरा इस रैली को देखो, इस रैली को, इस रैली के ये इसके भी ऊपर था कि नहीं? हाँ। तो सेलिंग तो नहीं थी, सेलिंग तो नहीं थी। मैंने बोला बीच में वेट करो। अगर ये इसके ऊपर क्लोज कर जाता है, इसके ऊपर क्लोज कर जाए या पिवोट के ऊपर क्लोज कर जाए, तो ये अपनी एक बाय बनाएगा कि नहीं? यस। अभी तो नहीं किया, अभी नहीं बोलेंगे कि हो गया नहीं हो गया, वो छोड़ दो। लेकिन अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी हमारे पास आधा घंटा 15-20 मिनट बचे हैं कि नहीं? हाँ। बचे। अगर 15 मिनट बाद ये इसके ऊपर क्लोज करता है तो मार्केट का एक सपोर्ट बनाएगा, नंबर 1। दूसरा,
अगर इसके ऊपर क्लोज नहीं करता है तो मार्केट की रैली का हाई पॉइंट ये है क्या, इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए कि नहीं कहीं पर भी, तब भी मार्केट अपना एक बाय की कोशिश करेगा। तभी वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है। अभी कोई हम रिएक्शन नहीं दे रहे कि ये बाय या सेल छोड़ दो, अभी चलने दो मार्केट को, ठीक है। कौन सा बोल रहे थे, कोफोर्स, राइट है। चलो कोफोर्स देखते हैं, ये कोफोर्स को जरा चेक कीजिए। कोफोर्स पिवट पॉइंट पे, क्लाउड पे, जिस पे मर्जी देखना चाहो, चलो पिवट पॉइंट देख लो। पिवट पॉइंट पे मार्केट क्या कर रहा है प्लीज बताएं, कोफोर्स क्या कर रहा है, सेलिंग में बैठा है, यस। कहीं बाय में है आपका, क्या ये बाय में दिख रहा है आपको, हाँ या ना, जल्दी से बताएं, क्या बाय में दिख रहा है, नहीं नहीं, नहीं है। क्या होना चाहिए आप प्लीज बता दें, क्या होना चाहिए। अगर ये बाय में नहीं है, मतलब वन डे बाय में नहीं है, तो 1 घंटा जैसे ही इसके नीचे आया था तो मेरे को क्या करना था प्लीज बताएं, सेलिंग या बाइंग, सेलिंग करनी थी। अगर आप सेलिंग करते तो सेलिंग कब होनी थी, फिर से सोचो। ये मार्केट का लो है और ये मार्केट का हाई जा रहा था, मैंने आपको क्या बोला, अगर मार्केट ऐसे जा रहा है और बीच में खुलना है तो वेट टाइम है कि नहीं है मेरा, वेट, कुछ नहीं करना। लेकिन मार्केट अगर लो के नीचे खुल रहा है और मार्केट ऊपर से रेजिस्टेंस लेके भी वापस रेड हो रहा है तो सेलिंग हो गई कि नहीं, ऐसा ही केस हुआ ना सर इसमें, यही वाला केस। हाँ यही वाला केस यहाँ पर हुआ। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। देखो यहाँ पर ये पॉइंट देखो, ये लो है, मार्केट कहाँ खुला था, लो के नीचे खुला कि नहीं, यस नीचे खुला। क्या मार्केट ऊपर जाके, अगर ऊपर जाके क्लोज कर देता तो मैं क्या बोलता बताएं, अगर ऊपर जाके क्लोज कर सपोर्ट बन जाता, राइट है। मार्केट यहां से रेजिस्टेंस लेके नीचे तो सेलिंग बनती थी कि नहीं, अभी भी इसकी सेलिंग ही है। अगर मैं 15 मिनट में देखूंगा तब भी मार्केट देखो सेलिंग में है पूरा। और इसका ये क्या बोल रहा है, यस ये बताएं इसका पिवोट क्या बोल रहा है, सीपीआर नैरो है, बोल रहा था एक बड़ी सेलिंग है, आ गई बड़ी सेलिंग, राइट है। और ये कौन सी कैंडल बनी है, ये अगर आप देखोगे, इस कैंडल का नाम बताएं प्लीज कोई भी, मारूबोजो नहीं है, अगर इस कैंडल का नाम बताएंगे तो प्लीज, थ्री रेड रोड्स, कौन सा, थ्री ब्लैक थ्री ब्लैक क्रोज, राइट है, थ्री ब्लैक क्रोज, ठीक है। ये आपका थ्री ब्लैक क्रोज, हालांकि ये सबसे बेकार कैंडल लगती है मेरे को, थ्री ब्लैक क्रोज और थ्री वाइट सोल्जर, सबसे, मैं हमेशा हर क्लास में बोलता हूं मेरे को सबसे बेकार कैंडल लगती है ये। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में अगर सब कुछ ओके है तो छोटे टाइम फ्रेम में एक बार को काम कर भी सकते हो। तो मार्केट इस समय कहां पर बैठा है, क्या लो के पास में, और एक अच्छा खासा हेल्दी मारूबोजू बनी है कि नहीं, देखे। तो यहां पर इसके मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस है, हाँ या ना। सर वो पूरी रैली तो ऑब्जर्व कर लिया ना सर इसके अंदर, इसमें आपके पिछली वाली को, और क्या, पूरी रैली खा गया, देखो पूरी रैली खा चुका कि नहीं। आप देखो यहां से रैली शुरू हुई थी, यहां से रैली शुरू हुई थी, आप देखो ये आधी खा गया और अब नीचे खुला तो पूरी खा गया, हो गया। लेकिन चूंकि एक मारूबोजू बनी है, मैंने आपको एक पॉइंट बोला था, अगर आपको याद है मैंने आपको बोला था मार्केट अगर नीचे खुलता है और पूरी मारूबोजू के साथ क्लोज करेगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है कि नहीं, एन वेव बना के जाना चाहिए ऊपर की नहीं, ये प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, बात कर रहे हैं हम लोग। ये क्या हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग ही हो रही है कि नहीं बताओ, यस। ये क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा, प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो रही बताओ। और हो सकती थी प्रॉफिट बुकिंग, कोई नई बात नहीं है। अगर मैं 5 मिनट में जाऊंगा तो देखिए क्या हो रहा है, यस, क्या मार्केट प्रॉफिट बुकिंग के लिए चल रहा है, देखें। ऐसी जगह पर जब मार्केट प्रॉफिट बुकिंग के लिए जाता है, देखो दिखाता हूं आपको, यहां पर मार्केट जब प्रॉफिट बुकिंग के लिए जाता है, ये देखो मैंने एक बाय कर रहा हूं यहां पर चेक कीजिए। प्रॉफिट बुकिंग में दो तरीके से लोग काम करते हैं, अगर मैं यहां पर दिखाता हूं, अभी चलने दीजिए, इसको चलने दीजिए। अभी मार्केट जबकि सेलिंग में है, ये समझना, अभी मार्केट सेलिंग में है, लेकिन यहां क्या हो रहा है बताइए, यस चेक कीजिए। इनको देखो मैंने क्वांटिटी बढ़ा के रखी हुई है, ध्यान रखिए मैं बढ़ाता जा रहा हूं क्वांटिटी, मैं कम नहीं कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, राइट है। वेट करते रहिए, अभी केवल क्वांटिटी बढ़ा रहा हूं मैं, ये क्वांटिटी चली जाएगी 3-4 हजार तक, ठीक है, अभी चलने दीजिए। अभी देखो ये मार्केट रिट्रेस करेगा कि नहीं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी यहां पर, ठीक है।
अब आपको करना क्या है यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग में, कई सारे लोग यहाँ पर काम करते हैं जब आपका मार्केट रिट्रेस करता है तब काम करते हैं, ठीक है, और कई सारे इस वाली रैली पर काम करते हैं और कई सारे रैली रिट्रेसमेंट रैली पर काम करते हैं कई सारे लोग। तो आपकी मर्जी है आप जैसा काम करना चाहें। भाई बहुत सारे लोग होते हैं जो कि रिट्रेसमेंट पर ही काम करते हैं, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि मार्केट की मेन रैली पर काम करते हैं, ठीक है, तो वो आप जैसे मर्जी काम कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे मर्जी काम करो। जब मार्केट ऊपर जाता है, जब मार्केट ऐसे ऊपर जाता है तो कई सारे लोग इस वाली रैली पे काम कर रहे होते हैं, राइट है, और कोई नई बात भी नहीं है क्योंकि मार्केट उसी पे चल रहा होता है, लेकिन कई सारे लोग इस रैली पर काम करते हैं जो रिट्रेसमेंट रैली हो। इस पे क्यों काम करते हैं बताए कोई? यस, क्यों काम करते हैं इस पर? एनीवन? इस पर क्यों काम करना है कोई बताए प्लीज? नहीं, सर ये क्या है कि फिबोनाची के साथ से आप टारगेट पूरा दे जाती है सर। ये आपका देखो क्या होता है मार्केट में, यहां पर जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो जब नीचे आता है ना तो ये प्रॉफिट बुकिंग चल रही होती है। प्रॉफिट बुकिंग, ये मार्केट जल्दी से नीचे आके ऊपर जाना चाहता है, राइट है, तो इस वाले पार्ट को जल्दी कवर करता है मार्केट जल्दी। हमें, और हमें क्या चाहिए, ट्रेडर को क्या चाहिए, ट्रेडर को एक मूवमेंट चाहिए कि नहीं, ट्रेडर को तो मूवमेंट चाहिए। तो ट्रेडर क्या करेगा, ट्रेडर यहां पर से कोशिश करेगा कि वो यहां पर क्या करे, रिट्रेसमेंट को पकड़ ले, यहां पर जल्दी पैसा मिल जाता है, राइट है, जबकि नीचे मार्केट में थोड़ा देर में पैसा मिलता है, बस इतना फर्क होता है, राइट है। अब चलते हैं, चलिए आगे वापस। आप कोफोर्स अभी क्या करोगे, कोफोर्स को अभी एकदम से मैं तो आपको दिखा रहा था बाय मत करना, इसको भी, इसको बाय कब करोगे, ये एक रिट्रेसमेंट करके वापस जाएगा कि नहीं, यस और नो? क्या करने वाला है अभी बताएं। ये केवल जैसे मैंने मार्केट को ऊपर देखा कि केवल रिट्रेसमेंट हो रहा है, नीचे भी एक रिट्रेसमेंट है, पार्ट है कि नहीं है खाली, राइट है। रिट्रेस करके भी क्या करेगा मार्केट, क्या रिट्रेस करके अगर नीचे आएगा तो फिर से सेलिंग होगी, हाँ या ना? क्या होना चाहिए कोई बताए जल्दी से, क्या होना चाहिए? सेलिंग एक आपके वापस आएगा, दोबारा सेल करो, आपकी मर्जी है, चाहे तो रिट्रेसमेंट पे थोड़ा बहुत बाय कर लो या फिर अगर नीचे आएगा तो नीचे सेल करो। क्या करना चाहिए अभी देखो, मार्केट क्या सेलिंग में आ गया, आप बताओ। कोफोर्स की बात करते हैं, क्या मार्केट सेलिंग में आ गया? नो। अभी तो देखो मार्केट ने क्या किया, एक कैंडल ऊपर बनाई, अब क्या ये नीचे चलना चाहिए, यस और नो? क्या होना चाहिए जरा बता दें जल्दी, क्या होना चाहिए, क्या बाय होना चाहिए या सेल? जल्दी से, क्या कर रहा है मार्केट अभी देखें जरा प्लीज, क्या कर रहा है? सेल आ गई, ठीक है, लो ब्रेक करने में सेल करना, अभी वेट कर रहे हैं। क्या करना चाहिए, हमें सेल कर देना चाहिए या वेट करना चाहिए, क्या करना चाहिए देखें जरा, अभी क्या करना चाहिए प्लीज बता दें। वही सर, वेट एंड वॉच। मार्केट अगर नीचे चलेगा तो क्या ब्रेकआउट हमें मिलेगा, अच्छा ये बताएं, ठीक है, अगर मार्केट नीचे चलेगा तो एक ब्रेकआउट मिलेगा, वो ब्रेकआउट क्या हमारे लिए अच्छा हो सकता है नीचे वाला या नहीं बताएं, जल्दी से बताएं प्लीज, क्या होना चाहिए, कितना नुकसान दिया था इसने हमें प्लीज बता दें, क्या हमने थोड़ा सा नुकसान ले लिया था हल्का सा, हाँ या ना? क्या वो नुकसान हमारा कवर हो रहा है, यस सर। यस और नो? ठीक है, तो आपको अपने डायरेक्शन को, मैंने बोला कि लॉस कोई बड़ी चीज नहीं है, लॉस तो सारे दिन होगा, आपको उस लॉस को कवर करने की पावर होनी चाहिए, राइट है। अब चूंकि हमें प्रॉफिट हो रहा है तो इसमें से कम हमें 4 क्वांटिटी निकाल देनी चाहिए, यस और नो? यस चेक करें, इसको रखो मत, जबरदस्ती रखो मत, हाँ नीचे चलेगा तो अलग बात है, तो मार्केट को जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें से अपना प्रॉफिट बुक करो, प्रॉफिट हमेशा बुक करके रखना चाहिए, वो आपके फायदे में रहता है हमेशा, ठीक है। जो आपका ट्रेड चल रहा है इसको चलने दो, इसको हम नहीं छेड़ रहे, इसको अभी मैं नहीं छेड़ रहा हूं, इसको मैं रखे रहूंगा अभी। क्यों रखे रहूंगा, मेरे को पता है मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, तो उस डायरेक्शन के हिसाब से हम काम करेंगे। कोफोर्स क्या करने वाला है, अगर ये इसको ब्रेक कर गया,
अगर ब्रेक कर गया तो एक बड़ा डाउन फिर से एक्सपेक्टेड है, हाँ या ना? केवल ये एक रिट्रेसमेंट था, अगर यहां पर देखोगे रिट्रेसमेंट था, बाकी कुछ नहीं था। 75 है, 78 है, मैं इसे 85 पे लगा देता हूं, राइट है। देखो मैंने इसे 85 पे 4 क्वांटिटी यहां पर मैंने बाय के लिए लगा दी, ठीक है। ये गया और हमारा ये बैठा हुआ है, अभी आराम से बैठे हो, इसको चलने दो, बुक कर लो, वो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी करना चाहो। आप बोलो नहीं मेरे को बुक करना है, इसे बुक कर लो, खत्म करो इसे, ठीक है। दूसरे ट्रेड पे चलते हैं। कंडीशन ये रखो कि अगर नेगेटिव जा रहा है आप उसको पॉजिटिव करने की कोशिश कर लो बस, लेकिन जबरदस्ती नहीं एंट्री करनी कि नहीं 100% करना ही है मेरे को, फिर उसके साथ स्ट्रगल करो, ये सब मेरे को नहीं करना, राइट है। ऊपर देखो नेगेटिव है, मैं इसे मैनेज कर रहा हूं, ये समझिए मैं इसे हटा नहीं रहा हूं, क्योंकि बार बार बाय में सेल में बाय में सेल में मेरी ब्रोकरेज भी तो लग जाएगी कि नहीं, आप बताओ। उतनी तो मेरी ब्रोकरेज लग जाएगी जितनी मेरे फायदा नहीं होगा। मार्केट चूंकि बाय में है, तो अब देखो ये मार्केट नीचे आ रहा है, यहां पर चेक करें, यहां पर मार्केट नीचे आ रहा है सेलिंग के लिए। इसको अगर मैं यहां से चेक करूंगा, लगभग 25 क्वांटिटी चेक करते हैं, देखो ये मार्केट आ रहा है सेलिंग में, वेट करते हैं। इसका एसएल कहां होना चाहिए मेरा, कोई बताए प्लीज, एसएल कहां होना चाहिए, जल्दी से बताए। ग्रीन कैंडल के हाई, ग्रीन कैंडल के हाई पे ये किया, और बताए यहां पर फिर से चले। अब मार्केट में क्या लो ब्रेक कर रहा, देखिए चेक करें अभी मार्केट क्या कर रहा है, देखें क्या मार्केट नीचे क्लोज कर गया, मेरे को ये बताओ, क्या नीचे क्लोज कर गया मार्केट? नहीं किया। गलती भी समझ ले, गलती क्या होती है, गलती यहां पर क्या हो रखी है, जल्दी से बता दे। आ जाएगा मार्केट नीचे, लेकिन गलती क्या हो रखी है जरा बताएं इस समय। मैं आपको सारा दिखाता रहता हूं, प्लस माइनस, यहां से पैसा लेके मैं नहीं जाऊंगा कोई भी, लेकिन ये बताइए यहां पर गलती क्या हो रखी है, जल्दी बताएं गलती क्या है। या तो वापस प्रॉफिट बुकिंग हो रही है सर एक बार, बिल्कुल हो रही है। अब आपको यहाँ पर छोटे में क्या करना चाहिए, इस पार्ट को जरा समझ लो। यहाँ पर क्या होना चाहिए इस समय, क्या जब मार्केट लो, गलती समझना केवल, क्या मार्केट जब लो के नीचे जाता है तो छोटे टाइम फ्रेम की कोई कैंडल क्लोज होनी चाहिए, यस या नो, जल्दी से बताएं क्या होनी चाहिए। हाँ सर, राइट है, तो एक कैंडल मेरी क्लोज होनी चाहिए। क्या वो कैंडल क्लोज हो गई नीचे? वेट एंड वॉच, नहीं हुई कैंडल, राइट है। यहीं से मार्केट आपको एक नुकसान देना शुरू करता है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। अब इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो मेरे को अपनी पोजीशन काट देनी चाहिए कि नहीं, यस और नो, चेक करो किसके ऊपर, इसके ऊपर अगर चलता है मार्केट तो मेरे को अपनी पोजीशन को नहीं रखना चाहिए, मेरे को उस पोजीशन को हटा लेना चाहिए, राइट है। इस बात को नोट करना। इसके नीचे अगर मार्केट की एक भी कैंडल क्लोज होती है तो आपके लिए फायदेमंद है कि नहीं है, बताओ, यस और नो, फायदा है अगर मार्केट नीचे आता है। लेकिन क्या मार्केट अभी बाय की तरफ चला या सेल की, अभी कहीं पर भी नहीं चला, फिर से बीच में फंस गया कि नहीं, आप बताओ, फिर से बीच में फंसा हुआ है। अब मार्केट को नीचे आने के लिए कैंडल चाहिए, नीचे आने के लिए कैंडल चाहिए। अब वेट कर रहे हैं कि मार्केट क्या करेगा, आपकी मर्जी है कब प्रॉफिट बुकिंग करोगे, वो आपको अपने हिसाब से देखना है कि मेरी प्रॉफिट कब बुकिंग होगी, मैं कब उस प्रॉफिट को बुक करके निकल जाऊंगा। लेकिन आपको यह भी देखना पड़ेगा कि मार्केट में अगर मेरा लॉस है तो मेरे को उस लॉस को कितना बेयर करना है, ये भी देखना है मेरे को, राइट है। मार्केट इस समय बीच में बैठा हुआ है, कहीं पर बाय में गया या सेल में गया, कहां गया बताए, यस, इस रैली के कहां पर है, बीच में। क्या करना चाहिए मेरे को, कोई बताए प्लीज जल्दी से, क्या करना चाहिए जल्दी से, क्या करना है। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, जो लॉस होगा उसे मैं कवर करूंगा, जो लॉस होगा उसे मैं कवर करूंगा। क्या मार्केट अगर इसके ऊपर आता है तो हमें इसे कट जाना चाहिए, ये बताएं, हाँ या ना। अभी नहीं काट रहा हूं मैं, अभी चल रहे हैं, मैं प्रॉफिट भी बुक कर सकता था, मैं लॉस भी बुक कर सकता था, मैं नहीं कर रहा हूं। ये बताएं क्या होना चाहिए यहां पर, वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच, आराम से बैठे, आराम से बैठे हैं अभी। अगर मार्केट अपने हाई के ऊपर निकलेगा तो मार्केट अपना प्रॉफिट बुकिंग के लिए दोबारा तैयारी करेगा, तो तब मेरे को इससे निकल जाना है, राइट है। और अगर मार्केट नीचे आता है तो कभी भी अगर आप सेलिंग कर रहे हो तो इस बात का नोट करके रखना कि जब कभी भी आप सेलिंग कर रहे हो तो उस टाइम पर मार्केट लो के नीचे कम से कम एक
10-15 मिनट की कैंडल क्लोज कर दे, अच्छा रहेगा कि नहीं बताएं? ठीक है, इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है काम करते हुए। अगर मैं इसे छोटे टाइम फ्रेम पर ले जाता हूं, 1 या 2 मिनट पर ले जाता हूं, तो ये 1 या 2 मिनट है। क्या कर रहा है मार्केट बताएं प्लीज? 1-2 मिनट में क्या कर रहा है? छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाता हूं मैं। यस, क्या कर रहा है? क्या ये लॉस हमारा कम हुआ? ये लॉस कम हुआ क्या बताएं? हाँ या ना? ऊपर वाला हो गया। उसको नहीं हटा रहा हूं, उसको मैं हटा नहीं रहा हूं, वो पड़ा हुआ है ऐसे ही, राइट है। इसमें चेक करो, इसमें क्या हुआ। ये मार्केट करने की क्या कोशिश कर रहा है बताएं? यस, जल्दी से बताएं। क्या पहला वाला आपका मार्केट ये था, ये ऊपर है, राइट? चेक करें, मतलब इस रैली के अराउंड 50% पे मार्केट बैठा हुआ है, हाँ या ना? अब अगर Yes. नीचे आना है मार्केट को, अगर नीचे आना है तो क्या प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे आना पड़ेगा सेलिंग के लिए? ये बताएं। आना पड़ेगा, राइट है, नीचे आना पड़ेगा। Right. तो अगर नीचे आएगा तब आप अपनी कोई सेलिंग कर सकते हैं। अभी देखो मार्केट क्या कर रहा है, आ गया नीचे क्या? अभी नहीं आया, अभी ऊपर ही बैठा है। और अगर मार्केट ने अपने इस हाई को क्रॉस किया तो हमें इसमें नहीं बनना, क्योंकि फिर मार्केट थोड़ा ऊपर रिट्रेसमेंट के लिए जा सकता है। मैं कब तक इसमें बने रह सकता हूं? अगर ये मार्केट नीचे आया तो मैं इसमें बने रह सकता हूं, ठीक है। या फिर अगर दोबारा आप एंट्री बनाना चाहो 1%, मैं इसे काटना चाहूं, मैं दोबारा एंट्री बनाना चाहूं, तो मेरे को कब बनानी चाहिए? यस, जब मार्केट लो के नीचे चलेगा तब बनानी चाहिए या नहीं बताएं? ठीक है, तो आपको किस टाइम पर अपनी एंट्री बनानी है? 14.6 16 पर है, मैं इसे 15 पर एक एंट्री हटा देता हूं, ठीक है। 15 पर मैं एक लॉट को यहां से कम कर लेता हूं, वेट करें। अभी देखो ये चल रहा है, अब आप इसको मैनेज करना आप चाहो तो। देखो हमें कोशिश ये कर, देखो मार्केट कहां जा रहा है, थोड़ा ऊपर। मैं इसे ऊपर से सेल करूंगा कहीं से, ठीक है। अभी वेट करते हैं, इसे ऊपर से सेल करेंगे, यहां से नहीं करेंगे, इसको हटा देते हैं, ऊपर से सेल करेंगे कहीं से। देखिए क्या हुआ यहां पर, क्या देखने को मिला आपको, प्लीज बता दे। थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूं, यहां पर क्या कर रहा है मार्केट, जरा प्लीज बताएं, कौन बताएगा? क्या करने की कोशिश कर रहा है देखें मार्केट जल्दी से। क्या ये वाला, ये देखो इसके ऊपर क्या इसका एक बाय है, हाँ या ना? यस और नो, क्या है उसके ऊपर, कोई बताए प्लीज। प्रॉफिट बुकिंग है इसके ऊपर क्या? हाँ या ना? क्या एक प्रॉफिट बुकिंग है उसके ऊपर? प्रॉफिट बुकिंग अच्छा शो कैसे होती है, कोई बताए कि प्रॉफिट बुकिंग शो कैसे होती है? कैसे पता लगेगा प्रॉफिट बुकिंग हो रही है? यस, क्या मार्केट का हाई के ऊपर जाना भी प्रॉफिट बुकिंग होती है? क्वेश्चन, कोई बताए प्लीज। क्या हाई के ऊपर जाना भी प्रॉफिट बुकिंग होती है? जल्दी से, जल्दी बताएं। सर मेरे ख्याल से हाई की अगर ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगी सर। नहीं होगी। नहीं, चलो बायर्स आ जाएगी। चलो एक पॉइंट को समझते हैं, यहां पर एक पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं, आपका एक पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैंने एक कैंडल है, एक कैंडल मेरी ये है, ठीक है, और ये किसी सपोर्ट पर आ रही है, और यहां से अगर मार्केट ऐसे वीक बनाता है तो क्या हम इसे प्रॉफिट बुकिंग बोलते हैं? नीचे लो के हाँ पास क्या प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, राइट है। और अगर मैं इसी को ही छोटे टाइम फ्रेम में जाऊंगा तो क्या मार्केट किसी हाई के ऊपर निकल सकता है? 5 मिनट पे, 10 मिनट पे, यस या नो? क्या हो सकता है ऐसे बताएं? क्या वो भी प्रॉफिट बुकिंग में काउंट होगा? फिर से वही क्वेश्चन आया, राइट है। तो मार्केट जब यहां पर अपनी विक बना रहा होगा तो उस समय 5 मिनट पे मार्केट बाय में जा रहा होगा, यस या नो? तो क्या प्रॉफिट बुकिंग ही हो जाएगी, ये बताएं। पॉइंट आया किसी की समझ में या नहीं? नहीं है सर। नहीं है, चलो नहीं मैं है। फिर से समझाता हूं, फिर से समझाता हूं, समझने की कोशिश करें। अच्छा पॉइंट है, काम का ही है आपके, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूं कि देखो मार्केट नीचे आया, अभी अभी समझना है बस इसको, जरा इसको जाइए 1 आवर में। 1 आवर में मार्केट देखो नीचे आया, हमने क्या बोला, नीचे प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, राइट है। हम ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। क्या मार्केट ने यहां से विक डाली, यस और नो?
विक डाली, तो ये मेरे को 1 आवर में दिख रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, मतलब विक बन रही है तो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। लेकिन इस टाइम में अगर मैं 5 मिनट में जाऊंगा तो इस रीजन के अंदर जरा जाइए 5 मिनट 1 मिनट में क्या मार्केट अपने हाई के ऊपर निकलने की कोशिश कर सकता है? मेरा कोई एनवेव के ऊपर जा सकता है? मेरा क्वेश्चन ये है, यस और नो, जा सकता है? तो वो भी क्या प्रॉफिट बुकिंग होती है? फिर से क्वेश्चन है कि वो भी प्रॉफिट बुकिंग हुई? ये प्रॉफिट बुकिंग होगी। बुकिंग ही होगी सर वो भी तो प्रॉफिट बुकिंग हुई या नहीं, बताए? राइट, किसकी समझ में आया? सर ये तो पॉइंट समझ में आ गया, पर सर जैसे कोई स्टॉक है अगर वो हाई पे है, मतलब उसने प्रीवियस हाई को क्रॉस करके फिर ऊपर जा रहा है, तो फिर वो तो प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगी, वो तो नए बायर। ना वो नहीं। देखो प्रॉफिट बुकिंग के रूल्स हैं अपने, ठीक है? प्रॉफिट बुकिंग हर जगह नहीं होगी, प्रॉफिट बुकिंग के रूल्स है अपने। तो प्रॉफिट बुकिंग के अपने अपने रूल्स हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग ही प्रॉफिट बुकिंग होगी, हर जगह नहीं होगी। राइट है, तो आपको उनके लिए तैयारी करनी पड़ेगी प्रॉफिट बुकिंग के लिए। राइट है, देखो क्या हो रहा है, क्या मार्केट इस समय देखो प्रॉफिट बुकिंग के लिए जा रहा है, देखो जा रहा है, ये प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। यहां पर सब अपने ऑप्शंस कट करेगा यहां पर, और 87 पे 80 पे ले ले। जरा वापस चलते हैं, अब जरा इसको चेक करो, क्या हमारा वो लॉस कवर हो गया, यस और नो? क्या हुआ उस लॉस का, प्लीज बताएं जल्दी से। क्या देखने को मिला? हमारा लॉस था 300 400 500 का जो था। अब मार्केट में इस समय अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या मैं रिट्रेसमेंट पे काम कर रहा हूं? आप समझो, मैं रिट्रेसमेंट पर काम कर रहा हूं इस समय। देखिए क्या हो रहा है यहां पर, क्या मार्केट के अंदर देख लेते हैं कोई ऑर्डर तो नहीं लगा हुआ नीचे? 15 अप्रैल कॉल का नहीं है। देखिए क्या मार्केट, देखो यहां पर ऐसी जगह पर कोई भी हाथ लगाने की कोशिश नहीं करेगा स्टॉक को। आप बताएं कोई है जो एकदम से हाथ लगाएगा कि नहीं बाय आएगी? नहीं, राइट है। ऐसी जगह पर आप अपने स्टॉक को, चूंकि बड़ा है तो मैं इसकी वैल्यू कम कर देता हूं। यहां पर देखो अब मार्केट यहां पर चला है, ऊपर चल रहा है, कहां तक ऊपर जा सकता है कोई बताए प्लीज इसको? गो फॉर्स, कहां तक ऊपर जा सकता है? एनीवन जल्दी से बताएं, कहां तक ऊपर जा सकता है? एक हमने छोड़ दिया, 7,000। बिल्कुल। अब जरा इसको बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इसे 1 आवर में देखूं तो अभी कोई इस पे हाथ लगा सकता था? बताओ इस कैंडल पर दिमाग में क्या आता, सेल या बाय? प्लीज बताएं, दिमाग में क्या आता? सेल? बाय का कोई केस था आपके पास? नहीं है, बाय तो सोच ही नहीं सकते थे कोई भी आदमी, राइट है। अब बाय आपके पास, देखो हम छोटे टाइम फ्रेम पर 1 मिनट में जब प्रॉफिट बुकिंग होती है, इस बात को ध्यान से समझो, शायद समझ में नहीं आ रहा है ये वाला पॉइंट, लेकिन काम का पॉइंट है। देखो यहां से देखो, मैं इसको हटा देता हूं, पिवोट को सब हटाओ, राइट। जरा यहां पर चेक करो, क्या ये लो पॉइंट था, यस और नो? था? क्या यहां पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती थी, यस या नो? हो सकती थी। अब अगर मैं बोलूं यहां पर प्रॉफिट बुकिंग होगी तो 1 घंटे में कैसे दिखेगी? वीक दिखनी शुरू होगी कि नहीं? वीक दिखनी शुरू होगी। यहां पर 1 मिनट में या 5 मिनट में क्या हो रहा होगा? क्या कोई वेव वेव बन रही होगी? हाँ या ना? क्या हो रहा होगा प्लीज बताएं? वेव बन रही होगी, राइट है। अब आपका मार्केट ने इतनी प्रॉफिट बुकिंग कर चुका, अगली कैंडल खोली है, अगली कैंडल अगर ग्रीन हो जाती है तो ये क्या 50% के ऊपर जाने की कोशिश करेगी? राइट है। अगर मैं इस समय देखूं, देखने में लग रहा है मार्केट नीचे आएगा, लेकिन जब मैं इसे 1 मिनट पे जा रहा हूं या 5 मिनट पे जा रहा हूं तो मार्केट मेरे को क्या बोल रहा है? 1 मिनट 5 मिनट क्या बोल रहे हैं? क्या मार्केट अपनी कैंडल के ऊपर जाने की तैयारी में है? यस या नो? क्या करने की तैयारी में है कोई बताए? बाय की तैयारी। जरा इसे वापस चलो और अब की बार आओ 1 या 2 मिनट पे, 1 मिनट भी बहुत है। 1 मिनट पे मार्केट क्या कर रहा है देखें जरा प्लीज। क्या अपने सपोर्ट के पास में, अभी कोई बाय नहीं बोलेंगे, अभी सपोर्ट के पास में मार्केट इसे रिटेस्ट कर रहा है इस लेवल को, राइट है। अगर मार्केट ऊपर चलता है और इसके ऊपर चलता है तो फिर एक छोटी सी बाय हो जाएगी,
अभी नहीं है, अभी नहीं आई बाय, क्योंकि मार्केट अपने लेवल को टेस्ट कर रहा है। अगर आप यहां पर देखोगे तो ये लेवल टेस्ट हो रहा है अभी, अभी कुछ नहीं। देखो कैंडल नीचे आ रही है, अभी लेवल टेस्टिंग हो रही है केवल। अगर इस लेवल टेस्टिंग में ऊपर मार्केट चला जाता है फिर ऊपर चलेगा, लेकिन अगर ये लेवल टेस्ट फेल हो जाता है और कैंडल नीचे क्लोज कर जाती है कहीं पर भी, तो मार्केट फिर से नीचे आएगा। नीचे आने पर इसके नीचे फिर से सेल होगी, केवल प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अभी ऐसा नहीं हुआ कि आपके पास मार्केट सेलिंग में आ गया, बाय में आ गया, केवल प्रॉफिट बुकिंग। प्रॉफिट बुकिंग में वापस मार्केट चल सकता है। देखो अभी क्या हुआ, अगर आप देख रहे हो कैंडल नीचे क्लोज करी थी, राइट है, कैंडल नीचे क्लोज की, लेकिन पूरी रैली कहां पर है, रैली इसके नीचे सेलिंग है, केवल कैंडल क्लोज हुई है। अगर ये वापस ऊपर चला जाएगा तो क्या दोबारा सपोर्ट बना लेगा, और इसके ऊपर जाएगा तो क्या दोबारा बाय में आ जाएगा? यस या नो? पॉइंट समझे? तो ये चीजें हमें थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये चीजें कैसे काम करती हैं। हर एक चीज को पकड़ के रखो और देखो मार्केट कैसे काम करता है। अभी देखो अगर ऊपर नहीं जाना मार्केट को तो रिजेक्शन लेगा कि नहीं, आप बताओ, नीचे। लेकिन अगर रिजेक्शन लेगा तो सेल है, क्वेश्चन अभी है क्या सेल है अगर रिजेक्शन ले लिया मार्केट में? तो कोई बताए प्लीज। अभी सेलिंग तो नहीं है ना, सेलिंग तो नहीं है, राइट है। सेलिंग कब होगी? सेलिंग तो लो के नीचे होगी। तो अभी मार्केट क्या कर सकता है और समझो, क्या मार्केट अभी अपनी रैली के 50% के ऊपर ही है, ऊपर ही घूम रहा है। तो वापस अगर ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज करेगा फिर से बाय की तैयारी करेगा कि नहीं? और इसे अगर सचमुच में सेल में जाना है तो मार्केट ने रिट्रेस किया है, रिट्रेस किया तो इसके ऊपर नहीं जाएगा ना, कहीं से भी नीचे आएगा कि नहीं? आने दो इसे नीचे। लेकिन मैं यहां पर क्यों बाय सेल करूं, मेरा क्वेश्चन है, मैं यहाँ क्यों बाय सेल करूं? मैं तो नहीं करता, मैं तो वेट करूंगा यहां पर ये रिएक्शन क्या है। देखो पहली वेव डाउन की आई है कि नहीं, पहली वेव आई डाउन की, राइट है। ये वापस ऊपर भी तो जा सकता है, जा सकता है ऐसे, या फिर जरा सा ऊपर रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है। तो मेरे को इसको चेक करना चाहिए इस समय कि क्या करेगा मार्केट। समझ में आया पॉइंट आपको? अभी वेट करो, यहां पर वेट करो, और इसके ऊपर एक फ्रेश बाय बनता है कि नहीं। अगर उसके ऊपर देखो वेट कर रहा हो, अभी मार्केट कहीं गया नहीं है, मार्केट वेट करा रहा है आपको, इसका 50% अप्रोक्स यहां पर बनता है। तो अभी मार्केट 50% के ऊपर ही है, बाय में ही है। तो अभी हम मार्केट को सेलिंग में नहीं बोलेंगे, राइट है। तब जब तक ये चल रहा है तब तक जरा निफ्टी को देखो, निफ्टी कहां पर क्रॉस करके बैठा है जरा बताएं। निफ्टी अगर मैं 1 आवर में देखता हूं तो क्या कन्वर्जन लाइन के ऊपर क्रॉस करके बैठा है? जरा चेक करें इसको, कहां बैठा है निफ्टी, प्लीज बता दें। क्या कन्वर्जन लाइन के ऊपर बैठा है? क्लोजिंग कर दी उसने, 1 घंटे की क्लोजिंग। अब मार्केट को क्या करना चाहिए, क्लोजिंग तो उसने कर दी लेकिन हमारी बाय तो इसके ऊपर है ना, बाय तो भी नहीं आया मार्केट का, अब ये अमर के बैठे आराम से। तो कोफोर्स वापस आते हैं, क्या किया कोफोर्स ने? यस, क्या ट्राई कर रहा है, क्या ट्राई कर रहा है, किया तो खैर कुछ नहीं, लेकिन क्या ट्राई कर रहा है मार्केट? जल्दी से, यस, क्या बाहर आने की कोशिश कर रहा है, ये बताएं। वेट एंड वॉच, क्या मार्केट करता है। हमेशा वेट करो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट के मूवमेंट को समझो, मार्केट के मूवमेंट को समझोगे। देखो मार्केट ने क्या किया, क्या मार्केट यहां से ऊपर जाके नीचे आने की कोशिश कर रहा है? क्या किया मार्केट ने, जरा पता है? यस सर, नीचे जाइए। वे बनी कि नहीं बनी, बताओ। वे बन गई, राइट है। लेकिन क्या लो को ब्रेक कर दिया? फिर से क्वेश्चन, क्या लो को ब्रेक कर दिया इसमें? नहीं, अभी तक नहीं। अभी तो नहीं किया, अभी तो नहीं किया। तो अभी मैं बोल दूं कि सेलिंग हो गई? सेलिंग तो वैसे भी नहीं है हमारी, हाँ या ना? हाँ, सेलिंग कब होगी, कोई भी बता दे, सेलिंग कब होगी? यस, सेलिंग तो इसके नीचे है कि नहीं है? हाँ, यहाँ तो सेलिंग नहीं है ना ऊपर। अगर मैं देखो हम यहाँ फंस जाते हैं, अगर आप देखोगे तो हम यहाँ पर फंस जाते हैं। क्या फंस जाते हैं जरा चेक करो। हम सोचते हैं मार्केट, देखो मैं अपने दिमाग में कैसे बनाता हूँ, मार्केट यहाँ पर आएगा, मार्केट यहाँ गया, ये नीचे आया तो ये सेल है, जबकि सेल तो आपकी यहाँ है ही नहीं। आपकी तो सेल यहाँ है कि नहीं है? आप तो यहाँ जबरदस्ती बैठ रही हो सेल में या नहीं, प्लीज बताएं। यस और नो, क्या पता लगा, बताएं। समझ में आया कुछ, प्लीज बता दें, क्या समझ में आया प्लीज।
आया? क्या समझ में आया ये भी बता दें मेरे को प्लीज, समझ में क्या सर आया? जो छोटे टाइम फ्रेम की जो पूरी वेव होती है, उस वेव के नीचे के अंदर ही अपनी सेल बैठी होती है। ये बिल्कुल, जब सेल ऊपर बैठी जा होती रहा है तो उसकी जो छोटी वेव्स बन रही है, तो उसको नहीं देखना चाहिए अपने को। गलत जगह नहीं उलझना ना, मार्केट के साथ गलत जगह नहीं उलझना, और सही जगह छोड़ना नहीं है। गलत जगह उलझना नहीं है और सही जगह छोड़ना नहीं है। यहाँ पर चेक करें क्या कर रहा है मार्केट, जरा बताएं। यस, सपोर्ट गलत जगह उलझना नहीं है, सही जगह छोड़ना नहीं है। जो मैं आपको पॉइंट बोल रहा हूं इसको ध्यान रखना। अभी मार्केट क्या कर रहा है, अभी मार्केट सपोर्ट के ऊपर ही आया ना खाली। यस, हाँ। बाय आ गई। फिर से क्वेश्चन, क्या बाय आ गई? सपोर्ट के ऊपर आया ना खाली मार्केट, बाय तो इसके ऊपर क्रॉस होगी कि नहीं, हाँ बताएं। तो क्या क्या मार्केट के अंदर बाय आ गया? नहीं, आगे नहीं आया। नहीं अभी तो नहीं आया, राइट है। तो क्या करना चाहिए? यस, वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच। आराम से बैठो और वेट करो मार्केट क्या करता है। मार्केट अभी कहीं नहीं गया, मार्केट अभी यहीं पर बैठा है कि नहीं, देखो। क्या लो क्रॉस कर दिया मार्केट ने? नहीं किया, राइट है। सेलिंग कहां पर है? यहां पर है। यहाँ पर आराम से बैठो, तसल्ली से बैठो, क्या करेगा मार्केट, ठीक है। आराम से हमेशा स्टॉक को अपने टाइम का वेट करो। जबरदस्ती नहीं करना कि कहीं पर भी बाय कहीं पर भी सेल, जबरदस्ती नहीं करती। मार्केट अभी क्या कर रहा है देखो, अभी मार्केट यहां से गया और यहां पर बीच में रुका है कि नहीं, ना तो नीचे आया ना ऊपर, कहीं नहीं गया। देखो, वेट कर रहा है मार्केट, अभी कहीं नहीं गया मार्केट, ना नीचे ना ऊपर। अगर सेलिंग है तो मार्केट इसके नीचे सेल करेगा, और अगर बाय है तो इसके ऊपर बाय करेगा, राइट। हाँ। तो क्या मेरे को जबरदस्ती बीच में एंट्री करनी चाहिए, आप बताओ? नहीं, नहीं मैं सोचता हूं मार्केट इसके नीचे आएगा, सेलिंग हो जाएगी, बिल्कुल सही है, हो सकता है आप सही सोच रहे हो, लेकिन पूरी रैली का 61% से रिटर्न कर सकता है मार्केट की दी, बराबर। बड़े आराम से कर सकता है। तो मैं क्यों जबरदस्ती करूं उसके साथ में, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया आपको, ठीक है। चलो, जब तक ये चल रहा है तब तक जरा निफ्टी की बात कर लेते हैं। जब तक ये चल रहा है निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी ने क्या किया जरा प्लीज बताना, निफ्टी ने क्या किया? यस, एनीवन? क्या मार्केट में निफ्टी की सेल आ गई, बाय आ गई? तो कन्वर्जन लाइन का सपोर्ट ले लिया इसने सर, एक कन्वर्जन लाइन का सपोर्ट ले लिया। क्या हमने ये बात करी थी सपोर्ट की, ये बताएं। करी थी। क्या बात कर रहे थे हम सपोर्ट की? मार्केट जबकि सेल में था और हम बात कर रहे थे मार्केट की सपोर्ट की, कि मार्केट सपोर्ट ले सकता है, राइट है। और अगर सपोर्ट ले गया और इसके ऊपर चला गया मार्केट, तो तब क्या होगा? तब मार्केट की क्या बाय बन जाएगी? क्वेश्चन, यस और नो, क्या होगा तब? कोई बताए प्लीज। यस सर, बाय ले जाएगा, बाय। तब बाय ले जाएगा मार्केट। अगर हम इसे जाके इस समय ऐसे नहीं भी देखता मैं, तो मैं इस समय क्लाउड बेस पर भी क्या देख रहा हूं, देखो यहां पर क्लाउड बेस पर अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। क्या मार्केट ने अपना लो का सपोर्ट लिया था और मार्केट अपनी रैली के अंदर गया, अब इसके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, भले ही ना जाए, लेकिन क्या कोशिश करेगा मार्केट? यस और नो? यही कोशिश करेगा मार्केट के ऊपर चला जाए। और अगर ऊपर चला गया तो क्या मार्केट का एक सपोर्ट बन जाएगा? अगर चला गया, हाँ या ना, एक अच्छा सपोर्ट बन जाएगा मार्केट का। तब मार्केट आराम से ऊपर चल पाएगा और तब मार्केट ऊपर भी चला जाएगा। जरा इसको 15 मिनट में जाके देखिए, 15 मिनट में मार्केट क्या कर रहा है, प्लीज कोई बताए। क्या करने की कोशिश कर रहा है? अभी करा नहीं है मार्केट ने, क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या मार्केट अपने पिवोट के ऊपर क्लोज करने की कोशिश कर रहा है, हाँ या ना? देखिए, कुछ नहीं हुआ, अभी मार्केट अभी चल रहा है, अभी कुछ नहीं किया मार्केट ने। अभी मार्केट के पास काफी टाइम है, यस काफी टाइम है। मार्केट क्या करेगा प्लीज बताएं, क्या करने वाला है? क्या मार्केट इसके ऊपर जाके आपको एक बहुत अच्छी बाय दे देगा, हाँ या ना? नहीं, किसके ऊपर आपको बाय देगा मार्केट, जरा बताएं। पिछले वाले पीओट के ऊपर, पिछले वाले हाई के ऊपर, डे के पीओट, राइट है। डे के हाई। देखो, आपको ये समझना होगा कि मेरी बाय इसके ऊपर है या इसके ऊपर है। इसके ऊपर, उसके ऊपर नंबर 1 के ऊपर बाय या नंबर 2 के ऊपर बाय, नंबर 2। ये आपको क्लियर कट समझना होगा, राइट। और जैसे ही वो समझेंगे तो आपको
अपनी बाय नजर आ जाएगी कि मेरी बाय कहां पर है, राइट है। जैसे ही मार्केट इसके ऊपर चलेगा, अगर मार्केट इसके ऊपर चलता है तो मार्केट बाय की कोशिश करेगा, राइट। हो सकता है एक ही कैंडल में, अगली कैंडल में मार्केट इसके ऊपर हो जाए, पॉसिबल है, राइट है। अब जरा यहां पर चेक करो, 15 मिनट में क्या मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट लिया था? हाँ क्या रिट्रेसमेंट के ऊपर है मार्केट? यस या नो? हाँ क्या समझ में आया? ठीक है, हम्म, एक मिनट में पहले एक बुकिंग कर लूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। देखो मैं बोल रहा हूं, मेरे पास क्वांटिटी थोड़ी सी हैवी रहती है, हैवी रहती है, ठीक है, दिख रहा है। मैं इसका अकाउंट में हालांकि कम ही लेता हूं, लेकिन इसमें क्वांटिटी हमारे पास हैवी रहती है। जल्दी से कोई बाय करेगा ऐसे बताओ, विदाउट एसएल? यस, कोई एसएल नहीं है मेरे पास यहाँ पर। आप बताओ कोई जल्दी से बाय करेगा? नहीं करेगा इसको। लेकिन अगर आपका सोच सही है कि मार्केट क्या कर सकता है, उसके बाद आप आराम से बाय कर सकते हो, आपको डरने की जरूरत नहीं होती, राइट है। अभी मार्केट क्या करेगा यहाँ पर देखिए, अगर एक भी कैंडल इसके, कोई कैंडल क्लोज होनी चाहिए क्या इसके ऊपर, ये बताए, हाँ या ना? क्या होनी चाहिए? कोई कैंडल क्लोज होनी चाहिए इसके ऊपर? बिल्कुल होनी चाहिए, राइट है, होनी चाहिए, एक कैंडल क्लोज होनी चाहिए। तो अगर मैं यहां से 5 मिनट पे जाता हूं, तो जरा चेक कीजिए 5 मिनट में मार्केट क्या कर रहा है। क्या मार्केट अपनी एन वेव बना के ऊपर गया है, सपोर्ट बना के ऊपर गया? हाँ यस, गया हुआ है। तो मार्केट के लिए अच्छा है या खराब अगर ये सपोर्ट बना के गया है? तो अच्छा है। अच्छा अच्छा है मार्केट तो, राइट है। हाँ तो अगर मार्केट गया है ऊपर और सपोर्ट बना के गया है, तो आपका मार्केट तो बहुत अच्छे से चल रहा है। अब आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए कि नहीं? यस। हाँ क्या वेट करना चाहिए? एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाए, राइट और रॉन्ग, ये तो मेरे को चाहिए। अगर मैं यहाँ से क्लाउड का यूज करता हूँ या कोई भी कन्वर्जन बेस लाइन का यूज करता हूँ, तो मैं उसमें क्या देख सकता हूँ? इसमें क्या मैं देखूंगा अगर कन्वर्जन बेस लाइन का मैं यूज करता हूँ? तो प्लीज बताएं जल्दी से, क्या होना चाहिए? क्या दोनों कन्वर्जन बेस लाइन के ऊपर होने चाहिए? यस और नो? क्लाउड बेस पर जरा चेक करें क्या दिखाई दे रहा है। क्या मार्केट क्लाउड के ऊपर है? यस, ऊपर है, लेकिन इसके ऊपर नहीं निकल रहा है। नहीं रिट्रेस भी कर सकता है मार्केट थोड़ा बहुत, कोई इशू नहीं है, रिट्रेस भी कर सकता है, सारे काम हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही इसके कन्वर्जन बेस लाइन के ऊपर है क्या मार्केट? यस है। तो अभी क्या कर सकता है मार्केट? अगर एक रिट्रेसमेंट, ये सपोर्ट लेवल है, राइट। क्या सपोर्ट लेवल से नीचे आना चाहिए या सपोर्ट लेवल से ही ऊपर निकल जाना चाहिए मार्केट को? क्या करना चाहिए प्लीज बता दें। तो सपोर्ट लेवल पे आना चाहिए फिर जाना। सपोर्ट लेवल पे आना चाहिए मार्केट को, ठीक है। मार्केट को सपोर्ट लेवल पर आना चाहिए, और सपोर्ट लेवल पर आके क्या करना चाहिए? क्या बाय निकाल देनी चाहिए या सेल निकल जानी चाहिए? प्लीज बताएं जल्दी से, क्या होना चाहिए? अभी देखो सपोर्ट पर है मार्केट, अभी सपोर्ट पर बैठा हुआ है, अभी कोई बाय सेल बहुत अच्छी नहीं आई, अभी तो केवल वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं यहाँ पर। और जाके जरा चेक कीजिए 1 आवर में मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। 1 आवर में मार्केट अभी गया नहीं ना बाय में, देखो नहीं अभी गया नहीं है बाय में। अभी हम ये नहीं बोल सकते मार्केट बाय में आ गया, अभी नहीं आया। अभी हम वेट कर रहे हैं मार्केट की कि मार्केट करेगा क्या। मार्केट अच्छा बाय किसके, इसके ऊपर आएगा ना, हम्म, या सीधा सीधा बोलो बेस लाइन के ऊपर आएगा, तब तो बाय आएगा। जरा इसे 1 डे में जाके चेक कीजिए, बड़े टाइम फ्रेम में जरा चेक कीजिए, बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर रहा है। यस, बड़े टाइम फ्रेम में क्या मार्केट को इसके ऊपर आना चाहिए? पिवोट के ऊपर, हाँ केवल पिवोट पे बात कर रहे हैं। देखो ये रहा, मार्केट इसके ऊपर बाय पकड़ेगा। अगर मैं 1 आवर में जाऊंगा तो किस पॉइंट के ऊपर बाय है? इस पॉइंट के ऊपर बाय है। जरा यहां से जाइए 15 मिनट में, क्या मार्केट की इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज होनी चाहिए? यस, होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए। अगर उसके ऊपर कैंडल क्लोज करेगी तो आपके लिए फायदा है। और देखते हैं, अगर मैं 5 मिनट पे जाता हूं तो देखो मार्केट एक रिट्रेसमेंट ले रहा है, मार्केट रिट्रेसमेंट ले रहा है। और ये रिट्रेसमेंट क्या होना चाहिए? ये रिट्रेसमेंट यहीं कहीं से वापस चले जाना चाहिए कि नहीं? बैक कर जाना चाहिए, तो मार्केट का एक अच्छा सपोर्ट बनेगा।
और ये इन सब का रीजन क्या है कि बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट बाय में है या नहीं, बताएं। ठीक है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट बाय में है तो इसलिए हम बाय की ही कोशिश कर रहे हैं मार्केट में कि अभी बाय है। सेलिंग कब करता मैं, कोई बताए सेलिंग कब करता मैं? यस एनीवन? सेलिंग कब करने की कोशिश करते? जब मार्केट अपनी कन्वर्जन लाइन के नीचे आएगा तब सेलिंग होगी ना, तब तक तो मार्केट बाय में ही है। अब मेरे को क्या चाहिए यहाँ पर, मेरे को चाहिए कि मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर दे। क्लोज चाहिए कि नहीं, बताए। ठीक है, या सीधा सीधा गैप कवर होगा तो आपका बाय आ जाएगा। यहाँ पर चेक करो मार्केट क्या करने वाला है, इसके ऊपर जो भी कैंडल क्लोज कर देगी तो मार्केट का एक बाय शुरू होगा कि नहीं, ये मेरे को चाहिए। तो अभी मार्केट ने कोई कैंडल क्लोज नहीं की, क्या मार्केट 5-10 मिनट और भी ले सकता है बाय के लिए? यस और नो? बिल्कुल ले सकता है मार्केट, राइट है। तो वेट कर रहे हैं मार्केट क्या करेगा, वेट एंड वॉच। जबरदस्ती नहीं मार्केट के साथ में, मार्केट को चलने दीजिए। अब क्या मार्केट की कैंडल ग्रीन हो गई और मार्केट पिवोट के ऊपर आएगा तो आराम से शूट कर पाएगा। यस या नो? क्या अच्छा शूट कर पाएगा मार्केट अगर उसके ऊपर चलेगा तो, ये बताएं। आया नहीं, अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी कुछ भी नहीं हुआ। अभी तो मार्केट में हम केवल वेट कर रहे हैं कि क्या होगा, अभी तो बाय शुरू नहीं हुआ। बाय कब शुरू होगा इसका? यस, बाय कब शुरू होगा? जैसे ही कैंडल इसके ऊपर जाएगी तो बाय शुरू होगा कि नहीं? अभी गई नहीं है कैंडल, अभी तो वेट ही करा रही है, देखो। अच्छा, ये आपका वेटिंग टाइम होता है कि नहीं होता, बताए। यस और नो? क्या ये वेटिंग टाइम होता है आपका? यस। और हमारी हमारी सारी गलतियां यही होती है, हमारी जितनी हम गलती करते हैं सब यही करते हैं इसी पॉइंट पर। या तो हम अर्ली बाय ले लेते हैं या अर्ली सेल ले लेते हैं ऐसी जगह पर, या कोई एग्रेसिव मिस्टेक कर लेते हैं। यहां पर आप आराम से कॉफी बनाना सीख लो, कॉफी बनाओ और कॉफी से लेके जाओ, ये अब ऊपर शूट करेगा। वेट कीजिए, इसको शूट करना है ऊपर, और शूट करेगा तो अपना बाय निकालेगा। अभी नहीं है बाय। अगर आप यहाँ दोनों को कंबाइन करोगे, मैं इसको भी कंबाइन करूं और यहाँ भी कंबाइन करूं, तो देखो आपका गैप कवरिंग कहाँ, यहाँ पर होती है कि नहीं? इसका मतलब यहां से कैंडल निकल के ये टारगेट है कि नहीं कैंडल का? यस और नो? अभी तो निकली नहीं, अभी तो रिट्रेसमेंट चल रहा है, अभी निकली नहीं मार्केट, ऊपर ऊपर चलेगा। अभी तो कुछ भी नहीं किया मार्केट ने, बैठा है मार्केट अभी, राइट है। वेट कीजिए, अभी मार्केट क्या करता है। अगर 1 आवर में देखता हूं मार्केट को, तो मार्केट ने अभी मूवमेंट शुरू नहीं किया। मार्केट थोड़ा टाइम ले सकता है अभी, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर जाएगा तो मार्केट का एक सपोर्ट बनेगा, या बेस लाइन के ऊपर जाएगा तो एक सपोर्ट बनेगा। तो तभी थोड़ा सा वेट कर सकते हैं हम कि मार्केट कब अपना बाय पकड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मैं क्लास को अब रोकता हूं। मेरे ख्याल से समझ में आई होगी क्लास, राइट है। मैं प्रॉफिट लॉस सब करके दिखाता रहता हूं आपको, मैं टोटल सारा प्रॉफिट लॉस सब करके दिखाता रहता हूं आपको। आपको डरना नहीं है, राइट है, आपको डरना नहीं है, बस साथ में चल रहा है। अगर गलती करूंगा तो मैं करके दिखा देता हूं। अच्छा ये है, देखो दोनों में से अच्छा क्या है, इसमें हम आराम से मैं प्रॉफिट बुक कर सकता था, नहीं किया। ठीक, आराम से कर सकता था, कोई इशू नहीं था, मैं आराम से इसको मैनेज करता, प्रॉफिट भी निकाल ले जाता। लेकिन ये कोई मेरे लिए बड़ी बात नहीं होती है। मैं यहाँ पर जो वर्क करूंगा वो क्या करूंगा, नेगेटिव ट्रेड है तो वो भी लेके दिखाऊंगा मैं आपको कि देखो लॉस यहाँ पर हो सकता है, राइट है। इस बात का हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मैं रोकता हूँ क्लास को, फिर मिलते हैं अगली बार।